वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल 1 अप्रैल 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए मोनिका बहन। कोमल पटेल बहन। जी भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम। ओम। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सश्यामलां मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले, कोटि कोटि भुजे धृत खर करवाले। अब लाकेन मावे तो बोले, बहुबले धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। तुम्हि विद्या तुम्हि धर्म, तुम्हि हृदय तुम्हि मर्म, त्वमहि प्राणा शरीरे बहुते तुम्हि मा शक्ति, हृदय तुम्हि मा भक्ति। तुम्हारे प्रतिमा गणि मंदिरे मंदिरे मातरम वन्दे मातरम। वन्दे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी। नमामि त्वं, नमामि कमलां कमलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। जी। वंदे मातरम।
वंदे मातरम वंदे तब और ये पिसा के बाद वो खत्म है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रणाम। चलिए, आप सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में जुड़ चुके हैं। और चौपाल की शुरुआत अनुभवों से करते हैं, और अनुभवों में भी बेहद ही बेहतरीन अनुभव। ना हींग लगे ना फिटकिरी, रंग आए चोखा। ठीक है, और किसको आया रंग ये चोखेदार, रंगदार चोखा किसे मिला है, इसे जानने के लिए जरा थोड़ा सा सुनते हैं। एक मिनट, कहाँ गया कहाँ गया। आवाज ना आए तो बता दीजिएगा, ठीक है। चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा अगर आवाज सुनाई ना दे तो। ये शादी अच्छा। हेलो, वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया दीदी। आप भूल गए ना मुझे? नहीं दीदी, मैं नहीं तो भूल रहा। बिल्कुल आप भूल गए, तभी तो आप फोन भी नहीं करते हो। मैं फोन इसलिए नहीं करती हूँ कि आपका तो इतना बिजी शेड्यूल रहता है। मैं यूट्यूब पे और इन सब पे आपको फॉलो करती रहती हूँ। जी। तो हाँ, तो कैसे हैं आप अभी? बढ़िया दीदी। बढ़िया। अच्छा, पापा लोग आए थे, पापा को जरा बात करनी थी। मैंने कहा रुको, मैं ऐसी आपकी तारीफ कर रही थी तो पापा ने कहा कि हम भी तो एक बार बात करें उनसे। तो मैंने कहा करवाती हूँ, रुको आपकी बात ना। बात कर। हाँ, ये पापा से बात कीजिए। अच्छा आप ही कर। ये नमस्कार सर। नमस्ते, वंदे मातरम, प्रणाम, चरण स्पर्श। वंदे मातरम, आपको प्रणाम सर। चरण स्पर्श। क्या है सर, मैं डॉक्टर हूँ, MBBS हूँ, MS हूँ और मध्य प्रदेश शासन में ज्वाइंट डायरेक्टर रहा हूँ। जी जी। है ना। लेकिन अब आपके सामने तो चूंकि हम याचना करने आए हैं आपसे, है ना। शर्मिंदा ना करें। मैं तो बस अच्छा, मैं स्वदेशी 81 साल प्रचारक का हो हूँ। गया हूँ। जी जी बताएं। 81 का हो गया हूँ जी। और अब तो बस मैं डायबिटिक तो हूँ करीब 40-45 साल का। जी जी। है ना। तो अब नई समस्या ये आ रही है कि हमें सुबह उठते चक्कर आ जाते हैं। ठीक है ना। और कोई समस्या नहीं है, मैं सालों से घूमता हूँ, सालों से। जी जी। मतलब हमें याद नहीं 25 साल हो गए थे, 25 साल 20 साल मेरे को रिटायर हुए हो गए। मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, ज्वाइंट डायरेक्टर है। जी जी। तो अब हमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि जैसे आज हम उठे तो ऐसे चक्कर आए कि मैं जा नहीं पाया। BP वगैरह सब कम रहता है। जी जी। मतलब ज्यादा नहीं है BP मेरा, कम रहता है हमेशा। जैसे एक हाँ 72 और नीचे का तो 60 और 55 इतना देता है। जी जी। तो ये बिटिया बोली हमारी कि हमारे डॉक्टर साहब से बात करो। डॉक्टर भाई कोई बात नहीं। भाई एक भाई और एक बेटे के रूप में जो भी परंपराओं के आधार पे जो चीजें हैं उसके प्रति जागरूकता का कार्य कर रहा हूँ। आप सभी का आशीर्वाद मिल रहा है तो बस। चलिए, जी जी। हमने कहा भाई ठीक है, हम बात करते हैं और अगर कोई हो बताएंगे समाधान, हाँ हाँ कोई बात तो निश्चित करेंगे। जी। क्या है, हम तो ये सोचते हैं उम्र हो गई यार। हाँ हाँ हाँ, उम्र के साथ थोड़ी बहुत चलती रहती है, लेकिन यह है कि जब तक है तब तक अपने आप में स्वस्थ रहना और चंगा भला रहने का प्रयास तो करना ही है। मैं चलता हूँ, मतलब डेली घंटे भर तो योगा कहिए या एक्सरसाइज कहिए या पहाड़ी पे घूमने जाइए, डेली जाता हूँ सालों से। जी जी। हम भोपाल में रहते हैं तो MACT की पहाड़ी है बहुत बड़ी। जी जी। मैं मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जी जी। उसके बगल में मेरा मकान है। जी जी। वहाँ 1-2 किलोमीटर डेली जाता हूँ सालों से। है ना। जी। बस अब खाना खुराक तो कम हो ही गया बहुत। है ना। कोई बात बहुत तो ये है साहब बस। अब यहाँ आए थे बिटिया के पास
हम्म तो आज हमें चक्कर आए तो हमने कहा हम नहीं जा रहे घूमने। हम्म। तो बैठे थे यहाँ, तो ये बोले हम गुरुजी से बात कराते हैं आपकी। हमने तो कराओ भाई। कोई बात नहीं। हाँ, मुझे याद है पीछे आपने जैसे ब्राह्मी बटी भी सेवन किया था और अरंड का तेल भी। जी 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 भैया, हाँ हाँ। हाँ हाँ, चले। अच्छा, चाचा जी, मैं ना एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ जो आराम से आप कर सकते हैं, इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ। आ, अगर सामर्थ्यवान है तो 50 ग्राम सोना, हाँ 50 ग्राम चांदी, हाँ 50 ग्राम लोहा, हाँ। 50 ग्राम तांबा, अच्छा। एक लीटर पानी में मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दें हाँ और सुबह इसे गैस पे चढ़ा के इसमें तुलसी के 10-12 पत्ते, छोटी सी डंडी गिलोय की, मतलब 1 डेढ़ इंच के आसपास, हम्म और डंडी ना मिले तो ऐसे ही उसका सूखा हुआ मिल जाता है पंसार खाने में, गिलोय का, उसका टुकड़ा, 10-12 मुनक्के, हम्म 1-2 काली मिर्च। हम्म और जैसा कि कह रहे हैं कि पीछे 40 सालों से शुगर से भी हैं, तो वैसे ही 25-30-40 दाने मेथी के, मतलब चौथाई चम्मच मेथी दाने। धीमी आंच पे इतना उबालना है कि वो आधा रह जाए। अच्छा। ठीक है। हाँ। और इसको छान के, आधा रह गया तो आधा लीटर हो गया, तो आधे हाँ। लीटर में 100, 150, 200 ml सुबह सुबह पी लें, और उसके बाद ये पूरा पानी पूरे दिन में खत्म कर लें। अच्छा। ठीक है। हाँ ठीक है। जो भी समस्याएं आ रही हैं, हम्म अभी जैसे अभी तत्काल में, जैसे अभी कभी कभी प्रभाव देखना है, कभी आपके घर में जो भी सोना चांदी तांबा है, लोहे की कढ़ाई है दीदी आपके घर में? नहीं भैया। अभी नहीं है? नहीं। अच्छा, लोहे की कोई चीज पड़ी हो? मेरे घर में है। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फरीदाबाद? लोहे का तवा है। लोहे का तवा है। और कुछ लोहे की ऐसी चीज जो पानी में डूब जाए, नट बोल्ट कुछ, हाँ वो तो होंगे, नट बोल्ट तो होंगे। कैंची वगैरह? कैंची नहीं, नट बोल्ट होंगे। हाँ ठीक नट बोल्ट होंगे भैया। हाँ। हाँ, तो अभी स्टील का जो बर्तन पड़ा है ना, पर ये 50 ग्राम सोना घर में नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं, जितना है उतना। मैंने क्या बोला, सामर्थ्यवान है। 10 हाँ 10-20 ग्राम के सिक्के तो हर किसी के पास पड़े होते हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ, नहीं तो ऐसी ज्वेलरी जिसमें नग नगीना ना हो, अच्छा। जैसे आजकल कड़े डाल सकते हैं ना, अंगूठी डाल सकते हैं कि, वगैरह पहना हुआ है, हाँ उसमें नट पत्ते वो डाल सकती हूँ ना मैं। जी जी। हाँ हाँ। अभी इससे क्या हुआ है, मैं इसके जो लाभ मिले हैं, मैंने पढ़ा है आपकी यूट्यूब वीडियो और उसको मैंने सब्सक्राइब भी कर रखा है। हाँ, तो धातु स्रावी जल से ब्रेन स्ट्रोक, हर बीमारी, मतलब हर जगह। और जो हमें दवाइयां लेनी है, हाँ तो अगर घरेलू उपचार है, जैसे हम अभी, अगर मैं कहूँ चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी हो रही है, तो ठीक है जी, दालचीनी है, लौंग है, मुनक्के हैं, काली मिर्च है, और थोड़े से बादाम है। इसको कूट के एक गिलास पानी में उबाल लें, आधा गिलास रह जाए तो पी जाए। लेकिन अगर इसी में सोना चांदी तांबा लोहा डाल दिया जाए तो और सोने पे सुहागा। अच्छा। हाँ, अभी वो समझ लो। हम्म। हाँ ठीक है, अभी बना के मैं जो कोशिश हाँ, करती अब हूँ। अभी जो भी है सोना, अभी जो भी घर में है, तांबे का लोटा है। हाँ, तो लोटा उसमें डाल दीजिए, है ना। हाँ लोटे को डाल दीजिए, नट बोल्ट को डाल दीजिए, चांदी के जो सिक्के पड़े हैं वो डाल दो, या चांदी का जो भी पड़ा है वो डाल दो, सोने की जो अंगूठी वगैरह है वो डाल दो, और 5-6 लौंग डाल दीजिए, थोड़ी सी दालचीनी, और 7-8 मुनक्के डाल दीजिए। ठीक है। हाँ, थोड़ी सी मेथी डालना। देखिए, एकदम चाय की तरह बना के दीजिए, 1-1.5 कप। पीते ही अपने आप में कहेंगे कि वाकई ये तो अजीब सा हो गया। अच्छा हम्म। ठीक है, मैं अभी बना के देती हूँ इनको ना। मतलब ऐसा करती हूँ कि एक बार अभी बना देती हूँ, क्योंकि ये क्वांटिटी कम कम हरे होगी मेरे पास, तो मैं 2-3 बार बना के पिला देती हूँ। मैं तो दीदी एक सामर्थ्यता की बात करी कि 50 ग्राम है तो बढ़िया, नहीं तो जो भी है, जितना है ना। जितना है उसी को डाल के उबाल के बना के आराम से पिए, कोई दिक्कत नहीं। जी ठीक है। भैया। ठीक है, बाकी और जो दवाई होगी वो आप भिजवा दीजिएगा एक बार। दवाई में होम्योपैथी में देखिए, उम्र के साथ अगर जैसे इस तरीके की दिक्कतें आती है तो होम्योपैथी में फास्फोरस नाम की दवा आती है। हाँ
होम्योपैथी में फास्फोरस। और अगर घर की चीजों में करें तो आश्रम की जो अपना वो है ना वज्र रसायन, जो शायद आपने कभी यूज करी थी आसाराम जी के आश्रम की, और भोपाल में तो आश्रम है। अच्छा। हाँ, ये लेकिन वो लाने की दिक्कत है, वहाँ कोई है लाने लाने वाला ना। 1 किलोमीटर तो कहते हैं कि चले जाते हैं, तो समझेंगे कि एक दिन 10 किलोमीटर चले गए। मुझे मुश्किल से हाँ। हाँ। और अब दीदी आपको बताऊं, उस आश्रम में देसी गाय का दूध, शुद्ध दूध मिलता है। अच्छा। हाँ, मैं भैया का नंबर दे, भैया हैं देशमुख भाई हैं वहाँ पे, हाँ हाँ हाँ। मैं उनका नंबर दे दूंगा, वो आपकी मदद कर देंगे विशेष रूप से कि इनको दूध वगैरह आश्रम से कैसे मिल जाए और आश्रम के उत्पाद कैसे मिल जाए। ठीक है। ठीक है, मैं उनका नंबर दे देता हूँ, उनकी धर्मपत्नी भी। बाकी विशेष बातें और भी होती रही, पारिवारिक वो अलग बात है। अब चलते हैं इसके बाद के अनुभव की। ये सुबह बात हुई है 11 बजे, 9 बजे, और अभी हेलो। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी बना के दी थी पिताजी को? मैंने बना के, हाँ, एक बार ही पिया है अभी उन्होंने, अब मैंने और बना के रखा है रात में देने के लिए। अच्छा। तो भैया ऐसा नहीं कर सकते हो, रात में मैं बहुत सारा पका के रख दूं और सारा सामान उसी में पड़ा रहने दूं? हाँ जी, हाँ जी, फायदा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी क्योंकि दिन में ऑफिस का काम होता है तो इतना हाँ, हाँ। तो कर पाऊंगे ना, रात में भी पका के रख दूं? हाँ जी, हाँ जी, कहना भैया पहले पानी बना के पिए तो ज्यादा अच्छा। कैसे अभी पानी? अभी पिए है तो पूछिए। हाँ, अभी तो उन्होंने फिर दोपहर में खाना भी खाया है ना, नहीं तो पड़े हुए थे और नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है। नंबर भेजना दीदी, मैं फोन अच्छा, करूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भेजती हूँ आपको ना नंबर अभी। ये तो हो गई। उसके बाद नंबर आया, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई। चाचा जी प्रणाम। चाचा जी प्रणाम। गोविंद बोल रहा हूँ, गोविंद भाई। गोविंद भाई नमस्कार। अरे वाह भाई वाह वाह, अरे बहुत खूब सर, वाह भाई साहब, मजा आ गया। कैसी पहचान नहीं पाया, इसमें नाम नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, कैसी है तबीयत? मुझे अभी तो हमने एक बार पिया है, तो अभी दिन में तो नहीं लगा। अब देखो कल सुबह अभी एक बार पी पाए हम। क्या है, जो सिक्के विक्के सब ढूंढ ढांढ के, और ये जरा थोड़ा अलग तरह का काम है ना ये। मतलब शुरुआत हो गई ना? हाँ, नहीं हुआ है, कुछ ठीक भी है जी जी। लेकिन सबसे ज्यादा कम लगता है हमें। तो ये रही अनुभव, धातु स्रावित जल का। और इस्तेमाल करने वाले शख्स 81 ईयर्स, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम, कोई ऐसे हॉस्पिटल है भोपाल में, उनके ज्वाइंट डायरेक्टर, सर्जन भी। तो रसोई घर अपनी जो सबसे सरल। और अब चलते हैं एक, कुछ दिन पहले, कल दिन दिन में आया था, कहाँ रात में आया था, एक समस्या आई थी। नींद में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, बंदा टपकने वाला है। रात में आया था, दिन में आया था, रात में, रात की चौपाल पे आई थी वो समस्या शायद। पता करें बच्चा हुआ है या टपक गया कब गई थी घर? है? कहाँ गई? क्या नाम है, क्या नाम था? श्वेता। सर स्वाति अग्रवाल। स्वाति स्वाति, जी जी। देख लो है भी या नहीं है। स्वाति अग्रवाल दीदी, माइक अनम्यूट करो। स्वाति अग्रवाल बहन, नीतू दीदी फोन करके पूछ ली है, ऑक्सीजन मिल रहा है नहीं मिल रहा है? जी भैया पूछती हूँ। चलिए, ऐसे आप लोगों को छोटी सी जानकारी दे दूं। एक जी केस, भैया, वंदे मातरम। हाँ, माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा ऑक्सीजन मिल रहा है? माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था भैया, एक्चुअली नेटवर्क। जी भैया अभी ठीक है। ऑक्सीजन मिल रहा है? चलो, इसके नेटवर्क की, जी जी भैया अभी आराम है थोड़ा। चलो ठीक है, अभी आपके ऊपर ही चर्चा करता हूँ थोड़ी सी ये। अभी आप में से रेणु वर्मा दीदी, आप भी आ ही जाओ, जल लगे हाथ, जब तक मैं वंदे मातरम सभी भाई बहनों का। हाँ जी दीदी।
बहुत आराम मिला भैया मुझे सैनिटरी पैड का वो चिप लगाने से नाक में। अच्छा, बच गई नाक आपकी। लाज तो मेरा भाई रखता है हमारी। चलो, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया सभी भाई बहनों का। हम्म, आज मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। चलो, ठीक है। अब चलते हैं, जरा एक कॉल रिकॉर्डिंग और सुनते हैं। स्वाति अग्रवाल बहन, ध्यान से सुनना। और ये बातचीत हो रही है अवेकन इंडिया मूवमेंट के सूत्रधार निशा कोहरी, एक बेहतरीन नंबर 1 नेचुरोपैथिस्ट, जिन्होंने अपना ब्रेस्ट कैंसर नेचुरल डाइट, आयुर्वेद, होम्योपैथी से पूरी तरह से रिकवर करी, और सिर्फ अपने आप को नहीं करी, औरों को भी करवा रही हैं। अपने पतिदेव के बिजनेस के साथ, भोलानाथ इंडस्ट्री के साथ वो रन करती हैं अपने साइड में। जब से उन्होंने अपनी आप को कैंसर से बचाया, तो उसके बाद और परिवारों को बचाने का कार्य करती हैं निशा कोहरी दीदी। इनसे एक बातचीत हुई, तो उसी का एक हिस्सा आप लोगों को सुना रहा हूँ। चौपाल चर्चाएं की होती है, तो चर्चा आवाज ना आए तो बता दीजिएगा। जी कैसे हो आप? मैं आपको बड़े दिनों से याद कर रहा था, मैं कहा दीदी से बात करनी है, बात करनी है। आज देखो, उसने कहा आप व्यस्तता आपकी अलग रहती है, मेरी भी थोड़ी सी ऑनलाइन रहती है। हाँ। मुझे एक्चुअली बेसिकली एक जानकारी देने के लिए फोन फोन कर रहा था। हम्म। अभी मेरा एक परीक्षण चल रहा है, सोना चांदी तांबा लोहा। अच्छा, ओके। हाँ, इसको पानी में डाल के 12 से 24 घंटे धो के रख के उबाल के पीने से ब्रेन स्ट्रोक ठीक हुए हैं। अच्छा, सब साथ में? पैरालिसिस, हाँ पैरालिसिस ठीक हुए हैं। स्किन जो ढीली पड़ जाती है उम्र के साथ वो टाइट हुआ है, बाल झड़ने कम हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे, डायबिटीज नॉर्मल, किडनी डायलिसिस की डायलिसिस कम हो रहा है। ओके, अच्छा। हाँ, तो कैसे कर रहे हैं? सोना और चांदी, समझो सोने का कुछ 50 ग्राम सोना, हम्म अगर कोई सामर्थ्यवान है तो 50 ग्राम सोना, 50 ग्राम चांदी, 50 ग्राम तांबा, 50 ग्राम लोहा, ओके। 1 लीटर पानी में 24 घंटे के लिए भिगो दें। हम्म अगले दिन से ग्रसित है हम्म तो उसको 1/4 कर दें। अच्छा, ओके। हम्म हम्म और फिर एक एक मिनट, हाँ। और उसको सुबह पीना है। ये हो गया धातु श्रावित जल, इसको बोला जाता है धातु श्रावित जल। यानी अच्छा। सोना चांदी तांबा लोहा को पानी में भिगो के उस पानी को उबाल के पीने से ये रिजल्ट आते हैं। अच्छा, तो रोज रात को भिगोने का है? हाँ, और सुबह उसको, अगर गंभीर रोग से ग्रसित है तो 1/4 करें, गंभीर रोग से ग्रसित नहीं है तो 3/4 रहने दें, मतलब 1/4 जला दें। तो सुबह सुबह पूरा 1 लीटर, मतलब नहीं, वो पूरे दिन में पीना है। अच्छा, ठीक है। या पूरे घर के परिवार पी सकते हैं, जैसे 1 लीटर बना लिया और नॉर्मल रूटीन वे में जैसे हम जूस पीते हैं वैसे इसको पी लिया। ओके, हाँ। हाँ, अच्छा, तो आपने रिजल्ट देखा है? रिजल्ट हम तो आपको पता है कि अगर मेरी आदत है कि जब किसी चीज के प्रति हो गया तो अनुभवों को इकट्ठा करना। तो दुबई में ब्रेन स्ट्रोक आया था, जो अपने शरीर से अनबैलेंस हो चुकी थी, नीता भंडारी। और 7 दिन में वो खड़ी हो गई और अपने घर में खाना बनाने लगी। 3 हफ्ते पीने के बाद 3 हफ्ते इंडिया का टूर करके गई। एक दुबई, एक अमेरिका से थी नीलम दीदी, उनके पति का हफ्ते में 3 डायलिसिस होता है, शरीर से सूजन नहीं उतर रही थी। 1 हफ्ता पिया, उनकी पूरी सूजन उतर गई और इंडिया के टूर में है। अच्छा, ओके। नीति दीदी गाजियाबाद की है, उनकी सासू माँ का क्रेटिनाइन, लीवर फंक्शन सारा खराब, लीवर खराब, शुगर की दवाइयाँ खराब, बिस्तर पे पड़ी हुई थी। 1 महीने के सेवन के बाद वो घर में बहू काम पे जाती है, सास खाना बनाती है। अच्छा, हम्म ये तो बहुत बहुत बड़ा आपका आविष्कार हुआ। ये तो बहुत, और ये मतलब कर सकता है, ठीक है, 50 ग्राम सबके पास नहीं रहेगा। ये तो हो समझो गया, ये तो हो हाँ। गया नॉर्मल में।
लेकिन ऐसे आपके पास जितना सोना चांदी तांबा लोहा है उसे डाल के उबाल के पिए। एक ही मात्रा। ये फोन करने वाले कब सुधरेंगे? 1 मिनट, फोन आ रहा है बार बार। अभी पूरी कहानी बाकी है। 50-50 ग्राम हो, नहीं तो 10 ग्राम सोना, 20-25 ग्राम चांदी, अच्छा 30 से 50 ग्राम तांबा, 50 ग्राम लोहा। और ओके। ये दो रिजल्ट ऐसे दिए जिसमें 2 यूनिट ब्लड चढ़ाने के लिए बोला गया था। तो उसमें लोहे की कढ़ाई में ही लोहे को तपा के बुझा के उस पानी को पिलाया, तो अगले दिन वो काम पे चले आए। ठीक है। अच्छा। और 6 दिन बाद लोहे के पानी, एक मिनट, लोहे के कढ़ाई में लोहे को तपा के मतलब? जैसे आपने एक गैस के चूल्हे पे आपने लोहे की कढ़ाई चढ़ाई, हाँ। उसमें आपने पानी डाला, हम्म। नीचे गैस पे आपने लोहे के चक्कू डाल दिए या कैंची डाल के गर्म किया। ओके। जब वो लाल हो जाता है, लोहा गर्म होते से लाल हो जाता है, फिर उसको उसमें पानी में बुझा दिया। अच्छा। ओके ओके। इस प्रकार 11 बार 21 बार बुझा के जो पानी तैयार होता है उस पानी को 1-1 चम्मच करके पूरे दिन में पी जाए, 2-2 चम्मच करके। तो 6 मतलब पहले दिन अगले दिन एनर्जी आ जाएगी, सारी कमजोरी दूर। और उसके बाद 6 दिन के अंदर वो ब्लड, जितना ब्लड कम था उतना ब्लड पूरा हो जाएगा। ओह अच्छा, ये हेमोग्लोबिन बन रहा है शरीर हाँ, और एक दिन पे नहीं, ये एक पे प्रयोग नहीं किया, ये 3 गंभीर रोगियों पे और बाकी नॉर्मल रोगियों पे। ये लिख के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही, कितने जन को अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह लगता है। जी जी। ये तो मैं बहुत- इसी चीज के ऊपर बात करने वाला था कि देखिए, हम सभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं। तो जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है तो ये शून्य खर्च के तहत आता है। इसमें आपका सोना चांदी तांबा, हम तो ये कहते हैं कि भाई 2 लाख रुपए दो, बीमारी ठीक हो गई तो ठीक हो गई तब भी 2 लाख रुपए वापस दे दूंगा, नहीं ठीक हुई तब भी वापस दे दूंगा। मतलब किसी को कह सकते हैं ना करेक्ट। हाँ, कि ये भाई तो बहुत, हाँ। और क्या है, कोई ट्राई करेगा काम आएगा, तो ये क्या बोलते हैं, ये होगा ना कि हाँ। 3 दिन में पैरालिसिस अटैक ठीक। अपना जो स्वस्थ समृद्ध परिवार का चैनल है ना, उस चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, अमृत जल, जल ही अमृत। उस प्लेलिस्ट में जितने भी फीडबैक आ रहे हैं उनको मैं अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा। ओके। ये जो डॉक्टर पाकिस्तान के है ना, साजिया दीदी, हाँ, उन्होंने उनको कांटेक्ट किया आपको? उनको मैंने बताया था, और उन्हीं को बताने के बाद मेरा एक चैनल उड़ा दिया यूट्यूब ने, क्योंकि उनकी जो मेरी वार्तालाप हुई थी उसको मैंने रिकॉर्ड करके चैनल पे डाल दिया था कि कैंसर बढ़ने के पीछे उनका अपने हार्मोन्स खराब कर रहा है। ये आप एकदम बराबर बिकॉज ये मुझे, मैंने देखा भी 1985 में ये वर्ड आदमी अब 2-4 हो गया है। तो इनका एक थॉट्स होता है जो मेडिकल इंडस्ट्री में, जैसे आप अपनी कंपनी में स्ट्रेस लेना, लेकिन माहौल ऐसा बना रहता है कि आदमी ना चाहते हुए सोचना पड़ता है। करेक्ट। हाँ। हाँ, मैं मतलब अब खुद की बात करता हूँ, चाहे जो मर्जी हम जितना मर्जी करें, जब हम कभी खाली बैठे होते हैं तो आदमी अपने बारे में ही सोचता है, अच्छा परिवार कैसे होगा, ये कैसे होगा, कभी जाए तो डर ही तो होता है। सोचना मतलब डर। आप किसी चीज के लिए सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने हार्मोन्स खराब कर रहे हैं। मस्त रहना मतलब आप अपने हार्मोन्स को सही रख रहे हैं। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, आएगा देखा जाएगा। वो बोलते हैं ना, जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में सोच के क्या फायदा फिर। हाँ, तो ये अच्छा, ये स्लीप एपनिया मैंने लिखा ना जो हाँ जी, हाँ जी, ये दीदी मेरे पास अभी 8वां-9वां केस है, जो इस तरीके के केस आ रहे हैं। तो ये भी एक डर को बढ़ावा देने का दूसरा एक तरीका है कि भैया आपको नींद में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। भी मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। हाँ, ये एक डर जैसे कहते हैं ना कि बीमारियां, अब सिर्फ कैंसर से तो आदमी अब 2-4 हो गया है। तो इनका एक थॉट्स होता है जो मेडिकल इंडस्ट्री में, जैसे आप अपनी कंपनी में बैठे हैं, आप अपनी कंपनी का आपके प्रोडक्ट को बढ़ाना है, बेचना है, तो कोई ना कोई डिमांड तो खड़ी करवाओगे ना। तो यहाँ पे यही है कि भाई ऐसी चीज ढूंढो कि जिसपे आदमी का एकदम ध्यान भटक जाए। तो वो क्या है कि भाई आपको ना रात को नींद में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी,
ये एक आपने जानते, ये जिसने विश्वास कर लिया वो तो डर के मर जाएगा। एक्चुअली आप एकदम बराबर बोल रहे हो, बिकॉज ये मुझे, मैंने देखा भी 1985 में ये वर्ड का निर्माण हुआ है। उसके जी। पहले ना 1985 में, उसके पहले किसी को था ही नहीं क्या? अचानक से ये कहाँ से आ गया कि रात को ऑक्सीजन बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इंसान सोते सोते, ये वो। मतलब दीदी ये कुछ अब एक गड़बड़ छोटी सी चीज देखिए, आप हम्म। यूट्यूब पे जब भी कभी वीडियो देखेंगे तो आपको आएगा, अमेरिका सर्वे कर रहा है, खराटा लेने वाले को हार्ट अटैक हो जाएगा। हाँ? ऐसे कोई आते हैं ना, ऐड आती है। ये क्या है? तो ये कॉल रिकॉर्डिंग काफी देर तक चली है, बहुत चर्चाएं और भी चली है, तो संक्षेप रूप से ये मैं बता दूं कि डर का दूसरा नाम रोगों का नया नाम। हम्म। भाई हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, थोड़े शरारती होते हैं, तो हम उसे कहते हैं आ जा, नहीं तो बाहर भूत है पकड़ लेगा, है कुत्ता बिल्ली। जब बच्चा उससे नहीं डरता तो फिर बड़ी चीजों से डराते हैं। कुछ ना कुछ डर तो पैदा ही करते हैं ना अपने बच्चों को समझाने के लिए, डराने के लिए। कुछ ना कुछ वो बोलते ही है। जब हमारा बच्चा उन चीजों से डरना बंद कर देता तो फिर उसके लिए नई चीजें ढूंढ के लाते हैं। साधु बाबा आ जाएगा, भूत आ जाएगा, दादी अम्मा आ जाएगी, नानी अम्मा आ जाएगी, पिताजी आ जाएंगे, मौसा जी आ जाएंगे, दादा आ जाएंगे। तब सारे क्या है कि हम जैसे नीडर होते जा रहे हैं, डराने के भी नए नए आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। हैंड रेस हो चुका है। तारा चड्डा दीदी नहीं, गुड़िया की माता जी वर्षा चड्डा दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। भैया, भैया कल तारा के बहुत पेट दर्द था, मैंने आपको फोन किया था कल, मैंने उसे इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया। इवन मैंने उसको बंधन उपचार भी करा दिया था, छोटी सी है फिर भी, तभी वो ठीक नहीं हो पा रही थी, बहुत तेज पेट दर्द हो रहा था। फिर जब आपको फोन किया, आपने वो 3 दवाइयां बताई थी होम्योपैथी की, कोलोफाइलम, बेलाडोना बोलो और फाइनली बोलो सिंथ। कोलोसिंथिस। हाँ, कोलोसिंथ, कोलोसिंथ और बेलाडोना, और तीसरी कौन सी थी? नक्स 3 बोमी। बताई थी। नक्स बोमी। नक्स वोमिका। हाँ, वो मैंने तीनों इसको दी थी। तो पीते ही इसने एक बार बोला कि मैं कम हो गया है, और फिर सो गई। फिर जब दोबारा उठी फिर बोलने लगी कि हो रहा है, मुझे हल्का कम हो रहा है लेकिन हो रहा है। फिर मैंने उसको एक बार और दे दी थी भैया, फिर वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद आज सुबह हमने स्कूल तो नहीं भेजा, तो उठी तो मैंने कहा पेट दर्द ठीक है? कह रही है, हाँ बिल्कुल ठीक है। रात को उसको फीवर भी हो गया था, फीवर के लिए कुछ नहीं दिया, बस वही पेट दर्द वाली दवाई दी थी, उसी से फीवर भी ठीक हो गया और पेट दर्द भी ठीक हो गया। अब वो एकदम ठीक है। जी जी। अब अमृतधारा हाँ, तो और के लिए क्या बोलती है वो? कौन सा डायलॉग चिपकाती है? लेके मत आना मेरे पास, दूर रख लेना। दूर रखना मेरे से, लेके मत आना मेरे पास। उसको जब भी पीने के लिए बोलती हूँ ना, और जब भैया ब्यूटी क्रीम के लिए बोलती है, और कुछ नहीं आता क्या आपको? और कुछ नहीं आता? बस जो भी चीज बोलती हूँ, ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी क्रीम लगा ले, बस यही बोलती है। चाहिए इचिंग होगी, चोट लगेगी, कुछ भी होगा, मैं बोलूंगी ब्यूटी, कोई नहीं, ब्यूटी क्रीम लगा ले। और कुछ नहीं है क्या आपके पास गोविंद मामा? और कुछ नहीं बताते क्या? यही बताते हैं कि ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी, ऐसे बोलती है भैया, डायलॉग मारती है। बहुत बढ़िया। और एक भैया वो एक मेरे को भी, जयपुर गई थी भैया, वहां पे बहुत है, सिर दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा ही हो रहा था। तो फिर मैंने 2 बूंद वो ली थी एकोनाइट, रात को सोते समय। तो 2 बूंद लेके सो गई थी, फिर सुबह उठी तो बहुत कम था। रात को तो ऐसे लग रहा था फीवर भी होगा, लेकिन सिर्फ 2 बूंद से ही भैया वो सर दर्द भी ठीक हो गया, फीवर भी नहीं हुआ। फिर अगले दिन 1-2 बार और मैंने ले ली थी, तो उसी से ही ठीक हो गया था सर, और कुछ नहीं लेना। 1-2 बार वैसे मैंने पहले पहले मैंने अमृत धारा ट्राई करी, मैंने कहा उससे हो जाएगा, लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ। उसको लगा, मतलब उससे ठीक तो हो गया था, लेकिन दोबारा हो रहा था बार बार। फिर एकोनाइट जब 2 बूंद ली ना भैया, उसके बाद फिर दोबारा नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हो गई। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना आसान हो गया ठीक होना, कि लगता है कि पहले तो लगता था भाई ठीक होना इतना मुश्किल है अगर बीमार हो गए तो। शुरू शुरू में जब दवाइयां भैया छोड़ी थी ना, जब आपसे नहीं मिले थे, तो ये लगता कि दवाई तो छोड़ दी, अब ठीक कैसे होंगे ये नहीं समझ में आता। तो कोई मुझे कहता था ना, मैं कहती तुम्हारा तो फिर भी ठीक है, तुम तो दवाई खा के ठीक हो जाओगे, हमारा क्या होगा? हमने तो दवाई भी नहीं खानी, अब हम करेंगे क्या? हम इतना डरते थे।
और भैया आप तो इतनी सारी चीजें पता है कि कुछ ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कहीं ना कहीं तो तीर लग ही जाएगा, ठीक हो ही जाएंगे। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इतनी अच्छी तरीके से इतना कुछ बताया, इतना सारा ज्ञान है, बहुत सारा। जी दीदी, जी। धन्यवाद। धन्य- रवि रंजन भाई। धन्यवाद। वंदे मातरम भैया जी, सभी को वंदे मातरम। राधे राधे। जय सिया राम। राम राधे राधे। एक फीडबैक है मेरा A9 चिप पे, जो कि मैं दिया नहीं था, मैं हल्के में लिया था इसको। मेरी धर्मपत्नी जब गांव गई थी तो उस समय यहाँ सेंटर में बाल के नीचे, जहां से बाल खत्म होता है, गर्दन पे एक छोटा सा अ, फोड़ा टाइप का हो गया था, जख्म जैसा। तो जब वो यहाँ पे थी तभी मैं इसको गीला करके और रखता था और सोता था, तो करवट वगैरह लेता था तो शायद गिर जाता था। तो छोटा तो हो गया था। जब जिस दिन धर्म पत्नी हमारी गांव गई, उस दिन मैं क्या किया कि इसको गीला करके और ऐसे रख के यहाँ, और पेट के बल उल्टा सो गया। मैं कहा ये गिरेगा ही नहीं, जब करवट लूंगा ही नहीं तो गिरेगा कैसे। और सुबह जब मैं सो के उठा हूं तो यहाँ हाथ गया, देख इसको देखा मैं तकिए के बगल में गिरा हुआ है, और हाथ ऐसे फेरा तो देखा मैं यहाँ तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल खत्म एक बारी में। तो इसका मेरे पास फीडबैक जबरदस्त वाला था ही। तो कल नाक के अंदर रेनू दीदी है ना, रेनू दीदी के नाक के अंदर फुंसी था, फिर भी मैंने बोला उनको चैट बॉक्स में, क्योंकि मेरा कल डिस्कनेक्ट हो गया था एक बार, तो को होस्ट से हट गया था, तो मैं चैट बॉक्स में लिख करके डाला कि एनायन चिप गीला करके लगाएं। तो ये एनायन चिप जो अपने सिनेटरी नैपकिन का देखने में छोटा सा है, पर काम बहुत गंभीर करता है। ये बहुत मैं तो कहता हूँ, जो अगर सिनेटरी नैपकिन को अगर ले करके रास्ते में नहीं चल सकते हैं ट्रेवल वगैरह में, तो ये चिप ही निकाल करके रखे। और ये ज्यादा वजन वगैरह वाला भी नहीं है, और बहुत सारा गंभीर गंभीर काम करता है। पीछे भी एक बार मुझे कैंची लग गई थी, या पेचकस लग गया था नारियल छीलते समय यहाँ पे, तो उसमें भी मैं इसको गीला करके अच्छा से टेप लगा दिया था, तो कुछ भी नहीं लेना पड़ा, इसी से जख्म ठीक हो गया था। वो पेचकस घुस गया था इसी में नारियल को निकालते वक्त। तो ये एनाइन चिप अपने नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन के अंदर से जो निकलता है जेलेटिन बनाने, जेल बनाने के बाद, तो वो यही है। और ये इसका फीडबैक है, कभी रेनू दीदी भी देना चाहेंगी तो उनसे भी ले लिया जाए एक साथ ही, दोनों फीडबैक, उनका कितना परसेंट आराम हो गया। रेनू दीदी को अनम्यूट करें। हैंड रेज करें रेनू दीदी। वंदे हाँ मातरम भैया। जी दीदी, वंदे मातरम। कैसा बहुत लगा आराम मिला एनाइन भैया। चिप को प्रयोग करके? बहुत अच्छा लगा भैया, जब अपने भाई बहन है तो फिर डर गायब। पूरा साफ हो गया, रहता है कुछ? नहीं भैया, अब कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है। रात को तो बहुत मतलब ऐसा अकड़ेवा सा हो रहा था, और मेरे को ऐसा लग रहा था मैं जल्दी से कुछ करूं, मेरे से आंसू निकल रहे थे, बार बार नाक से पानी आ रहा था। पर ये लगाते ही रात को सो गई, और सुबह तक का मुझे कुछ जैसा हुआ ही नहीं। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत छोटा सा है पर मोनिका बहुत बहन का। ताकतवर। जी जी। वंदे मातरम सभी को। धन्यवाद भैया। और मैंने हंसी मजाक में बोला भी था मोनिका दीदी को कि कल रामायण का पाठ दीदी से करवाना है, तो ठीक तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। भैया वो प्रभु मेरे को अपने आप ही चुन लेते हैं। जी जी दीदी। वंदे मातरम दीदी। दीदी साथ में नदी कैसी है? कल तो एक दीदी 2 मीटर का कपड़ा लिए बैठी थी। अब हंसते हुए दिखता रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका बहन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीदी, जो विश्वास किया और किया। और रवि रंजन भैया का के चैट बॉक्स में लिखा। ये ये मैंने रामचंद्र का किया हुआ था परिवार है। प्रयोग, इसको मैंने 2 बारी प्रयोग किया हुआ है, इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बहुत बढ़िया।
ना भैया हींग ये लगे ना हरी फुकरी वाला भैया कहावत है ना भैया ये उससे। हरी ना दिखाएं भैया, क्योंकि एनाइन चिप बदलती रहती है, कलर बदलता रहता है भैया। कल को मैसेज आने शुरू हो जाएंगे कि मेरे वाले पैड में पिंक है, मेरे वाले पैड में गुलाबी है। भैया हरी ना दिखाएं, ऐसे बोल दे एनाइन चिप बस खाली। जो अपने नारी जी जी सुरक्षा के सैनिटरी नैपकिन पर लग के आती है वो वाली एनाइन चिप। नहीं नहीं, वो जी जी आलू कम वही छिला जा वाली रहा है। है। अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ गया, आलू कम छिला जा रहा है, चिंता नहीं करो। चलते हैं आगे, हंड्रेड और भी है। सुषमा जी दीदी। अपने सभी को। वंदे मातरम मोनिका बहन, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम दीदी। मोनिका बहन मेरी भांजी है जिसको अभी 5 दिन हुए डिलीवरी हुई थी। तो उसकी पता नहीं स्टिच खुल गई है या क्या हुआ पता नहीं, पर उसके पैर में बहुत भयंकर दर्द है, तो वो बैठ भी नहीं पा रही है। तो क्या बताएं। दीदी नॉर्मल मैंने तो डिलीवरी थी उसको ना? नॉर्मल, और पहले तो वो 2 दिन कोई वैसे भी परेशान रही, तो वैसे पैर वैर दर्द गए तो हमने बोल दिया अभी इस वक्त होता ही है। लेकिन अब वो कह रही है कि मेरे तो पैर से मतलब बहुत भयंकर दर्द बता रही है, रोने लग गई है आज तो। सौंठ का आपने पिलाया था क्या दीदी पानी? अजवाइन दे रहे हैं अभी तो। 2 चुटकी सौंठ का पानी भी पिला दे दीदी, दर्द में आपको पता है बहुत आराम आता है। और मालिश करें। पैर का दर्द मतलब जैसे डिलीवरी के बाद आप समझते हो कि बर्फ बंध जाती है, आप समझते हो, बाकी मुझे नहीं पता, हम समझते हैं। तो हम्म। उसको वो वाला पेन है या कैसा पेन है? पर जो मैं खुद भी सही पूछा तो समझ नहीं पा रही, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार, मेरे उम्र के दीदी वक्त आप में एक बार मेरा। मेरी बात करवा देना, फिर तो एक बार आप मेरी अच्छे से बात करवा देना। कैसे करूँ क्या? हाँ। मालिश तो मैंने बता दी, मालिश करवा भी लिया आज उन्होंने। कहीं घंटा दीदी मालिश करवा लो। उसके और बायटा नीम का रखा हो पानी तो उसका बताए हैं। उपचार करें। दीदी सुनो बात मेरी, उस बायटा रखा है तो उसका उपचार करें। बरक बंधी हुई है तो उसका उपचार करें। और वैसे साइटिका वाला पेन जैसा दर्द है तो फिर उसका उपचार करेंगे। वैसा ही है, साइटिका जैसा है। साइटिका पेन है। वैसा ही लग रहा है वो उसके मुताबिक तो। आप एक बार दीदी बात करवा देना। फिर बोल दूंगी। साइटिका का पेन में कैसा फील हो रहा है ये बता दो मुझे, क्योंकि मैं भूख तो भूगी हूँ, मैं बता पाऊंगी अच्छे से। वो कह रही है मेरे एक पैर है ना, वो मतलब बहुत भयंकर दर्द कर रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक रील जैसे मार रहा है। मतलब कमर से शुरू, कमर के ऊपर से वहां से शुरू होता है क्या? हाँ। और झटका टाइप का लगता है कहीं बीच बीच में, घुटने और नीचे तक आता है क्या पेन? मेरी सही पूछा तो मेरे खुद यहाँ थाला कर गए हैं सब लोग, तो मेरे को अब टाइम मिला है, वरना मुझे सुबह से टाइम ही नहीं था। तो मैंने उसको ये तो बोल दिया, मैंने कहा नीम के पानी से नहला इसको अच्छे से। तो दीदी जानकारी सुषमा दीदी को उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पैर में दर्द है। बाकी की जानकारी इनको अच्छे से मिल नहीं पा रही है कि कैसा जी। दर्द है। हाँ हाँ। और आज के टाइम में दीदी साइटिका पेन को आप अपने क्या कहते हैं बहन? रिंगण। रिंगण बाय। हाँ रिंगण भाई, तो आज की लैंग्वेज में मतलब थोड़ा सा भी दर्द हुआ तो फटाक सी जाता है हम्म। कि वही है वो क्यों। मतलब जानकारी हो ना हो, कमर दर्द से कहाँ से पेन हो रहा है, एक नस का पेन है कि पूरे पैर में पेन है, वो वाला कुछ नहीं। मतलब एक दर्द शुरू हुआ तो इसका मतलब है कि भाई मेरे तो वही दर्द है साइटिका वाला ही। ऐसा सोच लेते हैं। पर बहन एक बार आप बात कर लेना या फिर मेरी बात करवा देना। मोनिका बहन उसके मुताबिक है ना, मेरे को जैसे मेरे डिलीवरी हुई थी ना, तो मेरा कोई जो टांका था ना उसकी गांठ ऊपर चढ़ गई थी, उस वजह से मुझे बहुत हुआ था। मेरा पैर हिला ही नहीं था, बहुत भयंकर दर्द होता है उसमें। 20 दिन तक रहा था, फिर 20 दिन के बाद में वो कोई टांका दिखा, उसको खींच के निकाला, जब ठीक हुआ था। तो मेरी बहन ने पूछा कि तेरे को ऐसे ही हुआ था और ऐसे ही रो रही है, तो कल को कहीं वैसे तो नहीं है। तो अगर ऐसा बाय द वे ऐसा हो तो कोई है क्या अपने पास उपचार? टांका खींच गया था मतलब कैसे, टूट गया था कैसे? हाँ टांका खुल गया, वो कह रही है। उसने फिर बाजू में कोई नर्स है, उसको बुला के दिखाया, तो उसने कहा इसका टांका खुला हुआ दिख रहा है। उसके लिए दीदी होम्योपैथी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा काम करता है। गोविंद भैया है तो भैया बताएंगे। भैया आपको याद है जिसके जुड़वा बच्चे हुए थे 2? पहले क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहे हो? मेथी का दूध पिला लो, ठीक हो जाएगी।
नहीं भैया, मेथी एक का दूध। बहन के जो स्टिच पूरे टूट गए थे, अपने साथ डिलीवरी हुई थी। हाँ हाँ, सुन लिया, पूरी कहानी रामायण सुन लिया। ठीक है। अच्छा। मेथी का दूध पिलाओ, दर्द गायब हो जाएगा। ठीक है भैया। अब कैसे बनाओगे मेथी का दूध? मेथी गाय को बता खिलाओगे दीजिए। दूध, तब दूध बनेगा। अब क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? मेथी का दूध बनेगा कैसे गाय को खिला के? भैया भैया दूध भैया में बता मेथी को। भैया मैं तो जैसे बनाती हूँ ना, उसमें थोड़ा सा मेथी को पीस के उसको दूध में भिगो देती हूँ, और फिर जो उबलता हुआ दूध होता है उसमें वो मेथी एकदम छान के डाल देती हूँ, तो वो खीर के जैसे बन जाता 2 चम्मच मेथी दाना, इसे रात को पानी में भिगो दें, सुबह उसको पीस के 1 कप दूध 1 कप पानी और डाल के 1 कप रहने तक उबालें और इसको पिला दें। इससे एक तो डिलीवरी दे रखी है, प्रसूता है, तो उसमें किसी भी कारण से दर्द हो रहा होगा तो वो दर्द जाएगा, दूध बढ़ेगा। ठीक है। पहली चीज, सबसे पहले तो रसोई घर से ये करा दें। ठीक है। है। जी भैया। और टाके छोटा छोटा ऑपरेशन हुआ है, टाके उसमें गुप्तांगों में लगी है। जी, वो थोड़े बहुत सिस्टर आती ही है भैया। हाँ तो अगर वो खुला होगा तो साफ नजर आ रहा होगा, एक बार जाके दिखा देंगे नजदीक में जो भी डिस्पेंसरी है जिन डॉक्टर से, तो अगर लगेगा कि हाँ टाका खुला हुआ है तो अलग बात है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं। ठीक है। जी अपने भैया। अपने ही यूरिन को इकट्ठा करके उससे अपने टाके वाली जगह को बार बार धोए। जी भैया। ठीक है। मेथी का दूध ठीक पिला, है भैया। बढ़ेगा, दर्द भी गायब होगा। जी भैया। जी भैया, वो करती हूँ। ठीक है। भैया एक ये अनुरुद्ध भैया है, तो इनको इनसे पूछ रही हूँ मैं कि ना सूर्य नमस्कार करने से पेट में गर्मी होती है क्या? ऐसा है, एक ही बताओ, कौन सा एक्सरसाइज करने से गर्मी पैदा ना होती है? जिस शरीर में, जिस जब शरीर को हम हिलाएंगे डुलाएंगे तो शरीर में गर्मी पैदा होगी। ये तो एकदम कॉमन बहन, सी बात है। बहन का मतलब है भैया पेट में गर्मी होना, तो आसन से बहन पेट में गर्मी नहीं होती। पसीना आने वाली गर्मी भैया जो बता रहे हैं वो वाली होती है। अगर आप कहो मैं कि वही आसन तो करके मुझे पेशाब पीला आने लग गया, तो ऐसा नहीं होता। वही पूछ रही हूँ। मैं नहीं करती हूँ, मेरी बेटी करती है, तो मैं उसके लिए पूछ रही हूँ। वो कह रही है, मम्मी मेरे पेट बहुत गर्म रहता है। ठीक है मोनिका बहन, धन्यवाद, मैं बताती हूँ उसको अभी, है ना। धन्यवाद भैया। जी दीदी। प्रीति बागले दीदी, प्रीति बागले दीदी भागी हुई है, चलो छोड़ते हैं। नहीं 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 नहीं, बहुत बड़ा फीडबैक देना है आज, बहुत बड़ा है। सीखो। अब वंदे से जो मातरम। जो हैंड रेज करे फटाफट है। 1 मिनट दीदी, 1 मिनट रिकॉर्डिंग पे लाने दे। 1 मिनट रुको दीदी, सीधा थोड़ा सा। होगा सीधा। सी- आप आओ, कैमरे को हाँ ठीक हाँ करो, हाँ। कैमरामैन बनो। जितने आई आई आई। फीडबैक आए पहले बोल दिया करो और भाई। हाँ, और जितने फीडबैक हैं अब हैंड रेज कर लें। गोविंद भैया का पारा हाई हो रखा है, थोड़ा नॉर्मल लाएं। सभी अपने अपने अब जो भी अनुभव है फटाफट ऊपर ले आए। हाँ बोलो। कैमरा सही कर लो वंदे दीदी। मातरम भैया है ना, प्रीति दीदी कैमरा सही कर लो। बराबर है ना? नहीं नहीं नहीं, कैमरा घुमाओ और। हाँ अब सही है। हाँ। वंदे मातरम भैया, मैं एक फीडबैक देना चाहती हूँ ब्यूटी क्रीम का। कौन तो सही तो मैं दीदी कहाँ सही फीडबैक है? में, सही नहीं है? आपको दिखाई देता है ना दीदी, हमको आप देखो एक बार, हम कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? उल्टा दिखाई दे रहा है। हाँ तो उल्टे हाँ दिखाई अभी देते आया। हो, हाँ ठीक है। आया? ठीक है बहन। हाँ। एक मेरा वाला ब्यूटी क्रीम का फीडबैक है। वंदे मातरम सभी को। मेरा ब्यूटी क्रीम का जो फीडबैक है वो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहती हूँ लाइव में। मैंने जो अभी 8 दिन पहले ही मेरी बेटी का फोटो पैर का निकाल के रखा था।
अरे बैक कैमरा हो गया तो ये देख, दिख रहा है दीदी भैया? जी जी जी। पैर पैर दिख रहे हैं, ये पैर देखो, ये तीनों एक टाइम से निकाले हुए फोटो है। अभी लाइव में मैं ये बैक जाके आपको उसके पैर दिखाती हूँ। ये देखो ऐसे थे, सामने से ऐसे थे, सब छाले निकल रहे थे इसमें कि इसमें ना ब्लड भी आ रहा था। ये यहाँ से ऐसे थे, ये देखो रेड 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 ब्लड आ रहा था, दिख रहा है ये? हाँ। जी बहन। तो अब देखो, अब मैं दीदी ये पेड़ दिखा बेटा, देखो दीदी, ये इकडे या लाईट मध्ये दाखव सरळ, त्या साइडला कर असे, देखो 8 दिन का ही फीडबैक है दीदी, 8 दिन, जी दीदी सिर्फ बहुत रात बहुत को धन्यवाद। सोते और समय जैसे लगाया। दीदी पहले जैसे आपने 3 फोटो खींच के डाली है ना, वैसे अब ही 3 फोटो खींचे और वो भी साथ में हाँ, वो करती भेजिए कोलेज दीदी। करके मैं ग्रुप पे लगाती। अभी मैंने इसीलिए लाइव में दिखाया कि सब लोगों को ब्यूटी क्रीम का जो जादू है वो दिखेगा। इसके हाथ भी वैसे ही हो गए थे, हाथ भी क्लियर हो गए अभी। वो बना रही है, लिवर बना रही है वो, दिखा हाथ दिखा, हाथ को भी कुछ ही दिक्कत नहीं, नहीं तो कुछ भी बना नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं, आटा भी भिगो नहीं सकती थी, अभी तो वो रोटियां वगैरह बनाती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भैया और आप सबका। और एक इसमें बतानी है बात दीदी, मुझे जो सुहागे का पाउडर बोला था मुझे महेंद्र भैया ने, इसके हाथों में ना सर्दी रहती थी, हरदम हाथ गीले रहते थे, हाथों के तलवे और पैरों के तलवे। जब एग्जाम भी थी ना उसकी, तो उसको रुमाल लेके जाना पड़ता था, दो दो तीन तीन रुमाल उस पेपर पर डालती थी, ऐसा हाथ रखती फिर लिखती थी। वो बहुत दिक्कत थी उसे, कॉफी पर भी उसके हाथों के निशान उमड़ जाते थे, ब्लैक ब्लैक, वो गर्मी जैसा सर्दी उमड़ जाती थी। पर सुहागे का उसने 4-5 दिन ही किया, सुहागे के पाउडर में सादा सुहागा बिना फुला हुआ पानी में डाला, थोड़ा 2-3 चुटकी, और पैर और हाथों में वो बैठ गई उस जो पानी में डाला टोपले में, तो उसमें बैठ गई वो। और पैर रखे और हाथ रखे, ऐसे ऐसे करके घिसाई की। दिन में 2 बार, एक बार जैसे भी आया ऐसे 3-4 बार किया उसने, उससे उसकी सर्दी गायब हो गई उस वजह से। और फिर ब्यूटी क्रीम तो लगाना शुरू ही था मेरा। बस 8 ही दिन हो गए मुझे ये काम कर रही हूँ, तो इतना अच्छा फीडबैक आया है। धन्यवाद सभी का, तहे दिल से धन्यवाद। बहुत परेशान थी मैं इस वजह से, और वो भी परेशान थी, क्या करूं क्या जी नहीं। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। दीदी। नमस्ते, मैं सोमा बेंगलोर से। तो मैं चौपाल में आज पहली बार जुड़ी हूँ, लेकिन 2-3 हफ्ते पहले मुझे गोविंद का भाई की वीडियो मिली, तो उसमें मैंने धातु शब्द जल का जो फीडबैक देखा, उसके बाद मैं 2 दिन बाद से मैंने शुरू कर दी थी। तो पहले 3 दिन मुझे कुछ फर्क नहीं दिखा, लेकिन चौथे दिन से जो मैं बहुत हमेशा थकान रहता था मेरी बॉडी में, मतलब टायर्ड फील करती थी, कुछ भी काम करती हूँ तो थोड़ा रेस्ट लेके फिर से काम करना पड़ता। फिर चौथे दिन में मुझे एकदम एनर्जी लेवल जो है मेरा एकदम जंप कर गई थी। मैं पूरे दिन में ऐसा होता था कि पहले मैं 2 घंटा रेस्ट नहीं लिया तो बाद में जो काम होता था मैं वो कर नहीं पाती थी। लेकिन अभी ऐसा होता है, मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ, कोई रेस्ट नहीं लेती हूँ, फिर भी मुझे थकान नहीं फील होती है।
एकदम पूरी तरह से वो मिट गया है। मैंने पहले भी बहुत कुछ किया है, लेकिन किसी से भी मुझे कोई भी फायदा नहीं। ये धातु शब्द जल से मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि मतलब 10 डेज में ही मुझे मिल गया, तो बहुत अच्छा। 4 डेज में तो मुझे डिफरेंस दिख गया था, 10 डेज में एकदम मुझे बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ अब। तो अभी शायद 12 डेज ऐसे कुछ हुआ है। तो ये एक फीडबैक था। और एक है मेरे, मैं पहले राजीव दीक्षित भाई की वीडियो देखती थी बहुत पहले। तो मेरे भाई को किडनी में स्टोन हुआ था, तो मैंने उसी वीडियो से मैंने देखा कि राजीव भाई बोल रहे थे कि पत्थर चट्टा जो है उसका पत्ते की रस, और एक होम्योपैथी मेडिसिन था वो बर्बरीज बल्गरिस बोल के, वो उसको दिलाया। तो 2 महीने उसने लिया, तो उसका डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, और स्टोन जो था बहुत बड़ा बड़ा था। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, तो 2 महीने के बाद उसने अल्ट्रासाउंड किया, तो एकदम वो अच्छा रिजल्ट आया। मतलब कुछ स्टोन नहीं था, सब कुछ निकल गए थे। तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ी नहीं, तो वो पूरी तरह से ठीक हो गया। तो अभी मैं 2 हफ्ते पहले से मुझे थायराइड की प्रॉब्लम, और 2 हफ्ते पहले से मैंने एक ही वो अपना जो चैनल है स्वस्थ समृद्ध परिवार, उससे मैंने एक वीडियो देखी थी गोखरू का। तो मैंने वो ट्राई किया, लेकिन मुझ में उसका कोई असर नहीं देखा, कोई रिजल्ट नहीं मिला। मतलब मेरा जो है हाइपोथायराइड है, TCS जो है वो 20 था। तो मैंने वो स्टार्ट किया था, लेकिन अभी 15 डेज में बाद मैंने फिर से टेस्ट किया, तो वो कम नहीं हुआ, 20 से 22 हो गया। तो इसके लिए मैं गोविंद भाई से पूछना चाहती हूँ कि और ये मतलब लेने का तरीका, तो मैंने लिया था सुबह खाली पेट, और शाम को एक बार लिया था, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये इसका लेने का तरीका क्या मेरा सही है, या मुझे और कुछ ट्राई करना चाहिए? तो यही पूछना था बस। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना अनुभव शेयर किया धातु स्रावित जल के प्रति। और जो थायराइड के लिए आप सौंठ और गोखरू का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, यस। छोटा गोखरू। हाँ जी, वजन कितना है? मेरा तो अभी 57। 57। हाँ, तो आप धनिए का प्रयोग करें, ठीक है, और गोखरू का सौंठ निकाल दें। दोनों। अच्छा, एक साथ। हाँ, सुबह धनिए का, आप जो हाँ, धातु स्रावित जल का सेवन कर रहे हैं उसमें आप धनिया डाल दें। और उस लेकिन वो तो सभी पीते हैं ना भैया। हाँ, तो कोई बात नहीं, सारे पी जाएंगे धनिया वाला पानी, क्या दिक्कत है? सबके लिए अलग अच्छा, अलग दाल रोटी बनाती हो? जूस अलग अलग बनाती हो? नहीं नहीं। कोई बात नहीं, समझना कि कुछ दिन तक जूस पी रहे हैं सारे। वो लोग आप सही समझो कि वो धनिए का जूस पी रहे हैं, आप समझना कि दवाई ले रही हो। पीते सभी है, कोई भी कुछ भी मैं देती हूँ वो पीते हैं सभी। जी। तो आप धनिया डाल के धातु स्रावित जल बनाएं और उसी का सेवन करें, और जो गोखरू है वो शाम को ले लें। धनिया कितना डालना है? धनिया 1 चम्मच। और गोखरू छोटा गोखरू है ना? दोनों चलता है, छोटा गोखरू बड़े गोखरू से ज्यादा कारगर है। मैं वही ले रही। हाँ, छोटा गोखरू बड़े गोखरू से अत्यधिक कारगर है, क्योंकि छोटे गोखरू को रसायन का स्थान मिला हुआ है। छोटा गोखरू मूत्रपिंड पे, हमारी किडनी पे बहुत ही अच्छा कार्य करता है, यानी हमारी बॉडी से डिटॉक्स करने का, हमारी बॉडी से विजातीय तत्व को बाहर निकालने का काम छोटा गोखरू बड़े ही अच्छे तरीके से करता है। जब छोटा गोखरू ना मिल रहा हो तो उसके अभाव में आप बड़े गोखरू का प्रयोग करें। नहीं, मुझे मिल गया, मैं हम्म, ऑनलाइन लिया, ठीक है। क्योंकि ये इधर पंसारी में ये सब अगली मिलता बार नहीं है। लेके आइएगा तो साबुत लेके आइएगा, घर में पीस लीजिएगा। साबुत ही लिया है। जी। और
ऐसे मतलब ये सुबह को लेना है पानी जी और शाम को गोखरू लेना है। जी, शाम को गोखरू, अगर जिनका वजन ज्यादा नहीं है तो उसी हिसाब से। और सौंठ का प्रयोग हम उन्हें करते हैं जिनका वजन ज्यादा हो, और जिनका वजन कम हो उन्हें सुबह धनिया, शाम को गोखरू, रात को शतावरी। छताबड़ी लेना है। नहीं, आप कभी नहीं लीजिए, आप सिर्फ ये दोनों कीजिए, ठीक है। बस यही दोनों है ना। हाँ हाँ, अच्छा तो और क्या? और कुछ चाहिए तो बताओ, दिल्ली से भेज देता हूँ दो चार के। ठीक है। नहीं भैया मुझे ना वो नेत्र रोगनाशक जो है वो चाहिए था, मुझे कैसे ले कोई बात, पाऊंगी इसकी चर्चा व्हाट्सएप पे चौपाल। व्हाट्सएप। बहन जो पारा हटाया है ना इतनी देर, आपने जो पारा लेवल लाए हो उसको वापस अप मत करो। चलिए अब भैया मुस्कुराए है ना, उसको मुस्कुराहट को मुस्कुराहट बनी रहने दो। बहन बीकानेर जल्दी आ जाओ। नहीं भैया वंदे मातरम भैया। वंदे भैया, मैं अपना ब्यूटी क्रीम का फीडबैक देना चाहती हूँ। मैंने अभी चैट बॉक्स पे वो पिक डाली है एक लड़की की। तो भैया उसके पहले जो दिक्कत थी उस टाइम की मेरे से पिक नहीं ली गई। तीसरे दिन की पिक है भैया, उसका फेस एकदम ब्लैक भैया, पूरा ब्लैक, जैसे मतलब काला पोतते हैं ना वैसे ब्लैक था भैया। और कम से कम 50,000 की दवाई डॉक्टरों से मतलब बढ़िया बढ़िया मतलब ले चुकी भैया। पर मैंने उसको सिर्फ अपना ये होम्यो फेस पैक और ब्यूटी क्रीम दो ही चीज थी, जिसमें से मैंने पहले होम्यो फेस पैक ही लगवाया उसको। 3 ही दिन मैंने कहा 3 दिन 2 टाइम लगा लो, उसके बाद मुझे दिखाना। तो ये 3 दिन के बाद की पिक है भैया, तो उसका फेस 3 दिन में इतना साफ हो गया भैया। स्क्रीन और अभी जब पूरा साफ हो जाएगा भैया तो मैं फीडबैक दूंगी। स्क्रीन शेयर कर दो, स्क्रीन शेयर करके दिखा चैट दो। बॉक्स पे चैट जी बॉक्स भैया। चैट बॉक्स से सिर्फ हम देख सकते हैं, स्क्रीन से वाले भी। अच्छा जी भैया। हो गया। आगे भैया। इसीलिए नहीं, अभी नहीं आया, इसलिए तो क्लास रोज आया करो। तो भैया शेयर कर रही हूँ भैया। चलो, शायद अभी आपको टाइम। नहीं हो रही भैया, क्या करूँ। कोई बात नहीं, मैं दिखा। जी भैया। ये संजू बहन बीकानेर से, जिन्होंने ना भेजा है, उसकी बहन बेटी की ये तस्वीर है। तो ठीक है जी बहन, यही है ना, तस्वीर दिख रही है। हाँ जी भैया। तीसरे दिन की है ना, तीसरे दिन की है भैया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मुझे लगा भैया, सबसे बड़ी बात मेडिकल वाले ही हैरान हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया। सोनी बर्णवाल दीदी जल्दी जल्दी आ जाएं, 8:35 बचे हैं हमारे पास। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। भैया जी पूछना था, एक माता जी हैं, उनका ना आंख में बहुत खुजली होता है, और नेत्र रोग नाशक भी उनको दिलवाए, लेकिन उनसे उनको नहीं आराम मिला। एलोपैथी भी डाल रही है, लेकिन किसी चीज से आराम नहीं मिल रहा उनको। अब बहुत ज्यादा इचिंग हो रहा है। किसी भी चीज से आराम नहीं मिल रहा है तो नियमित रूप से करते रहने के लिए बोल दीजिए। एक तो रात को घी या अरंड का तेल लगाएं, बाकी दिन में ज्यादा से ज्यादा बार नेत्रोनाशक डालें, जी भैया जी। इसी से मिलेगा। और और भैया जी एक चीज और पूछना था। एक बहन है, उनका 55 साल उम्र है। मेनोपॉज के बाद उनका पूरा बॉडी में मतलब जॉइंट्स में पेन हो रहा है, और चलते समय उनका ना नस कहीं कहीं खिंचाव हो जाता है, जिससे पैर। रात को भिगोया हुआ मेथी का पानी सुबह पिए, और गेहूं के दाने के बराबर चूने का सेवन करें। राजू भाई के व्याख्यान को दोबारा सुने, ठीक है। देवेंद्र जी।
वंदे मातरम भाई साहब। वंदे मातरम। भाई साहब मुझे ना बार बार फोड़ा फुंसी हो जाते हैं, कभी बगल में, कहीं जांघों के पास, कभी सिर में, मतलब हर 2 महीने 3 महीने के बाद। और जो बगल में होता है ना, तो उसमें गांठें बन जाती हैं मोटी मोटी। जी तो क्या कुछ बताएंगे भाई साहब इसके लिए आप? जी, मैं तो, अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं तो यही कहूंगा कि इस मौसम में अभी जब नीम का अर्क और गिलोय का अर्क 3-4 महीने लगातार जी पी लें, नीम और गिलोय का अर्क जी 2-2 चम्मच मिलाएं, एक आधे कप पानी में मिलाएं, और सुबह जी शाम नियमित रूप से 2-3 महीने पी लें। जी। नीम का अर्क और गिलोय का अर्क। 2-2 चम्मच सुबह शाम। जी, आधे कप पानी में मिला के। अच्छा, ये मुझे ये समस्या भाई साहब कई सालों से है, लगभग ये मान के चलो 10-12 साल से है। कोई बात नहीं, 2-4 महीने कर लीजिए, नीम और गिलोय पी लीजिए। जी। ये दारू पीने के लिए तो बोल नहीं रहा हूँ कि पैसे ज्यादा लगेंगे। ना ना बिल्कुल पी लेंगे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, पी लेंगे। ठीक है। संजू यादव बहन। ठीक है जी, धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। भैया मेरा फीडबैक है फेस ब्यूटी क्रीम का। वो दीदी का एक हाथ जल गया था, उनके फफोला बहुत बड़ा पड़ गया था। फिर मैंने उनको क्रीम दे दी और उसी से अब 2-3 दिन में ठीक हो गया है। और भैया कुछ पूछना चाहती हूँ, वो छोटी सी बच्ची के विषय में पूछ सकती हूँ? अब पूछ लो। भैया वो 7वें महीने में ही बच्ची का जन्म हो गया और वो 1.5 किलो की वजन थी। 1 महीना लमसम हो गया है लेकिन वो दूध नहीं पी पाती है, उसके लिए क्या हम कुछ बता सकते हैं? अभी तो पी दूध। पी नहीं, खींच नहीं पाती है माँ का दूध ना तो निप्पल से। जी, तो अभी तो दूध माँ का और डॉक्टर अभी तो माँ का दूध निकाल के उसको रुई के सहारे पिलाएं। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा उस बच्चे की मालिश करें। हल्के हाथों से सरसों के तेल की या तिल के तेल से मालिश करें। जी मोनिका ठीक है, प्रधान बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। भैया ब्यूटी क्रीम के लिए बताना था। जी। भैया वो मेरी सिस्टर को ना ब्यूटी क्रीम दी थी, तो भैया वो तो बहुत दीवानी हो गई और कहती मुझे तो पूरा घटक दे दे अपना सारा। तो मैंने दीदी। कहा मैं ऑर्डर लगाऊंगी तो मैं भैया से लेकर आपको भेज दूंगी। और भैया मैं बरेली गई थी ना, तो वहां पे भी अपनी नंदों को सबको दिया, तो सबको बहुत क्रीम अच्छी लगी भैया। जी दीदी। भैया और मेरे बेटे को पेट में दर्द उठा था बहुत तेज, तो मैंने ना उसको काढ़ा बना के दिया था, अजवाइन जीरा सौंफ सब कुछ मिलाकर भैया। तो उससे बहुत आराम मिला। लेकिन भैया अब वो कुछ खाता नहीं है, 16 साल का है भैया। कोई बात नहीं। कुछ घर में खाता नहीं है भैया, पतला दुबला सा है, भूख लगती नहीं है उसको, कुछ खाते ही नहीं है भैया। बौना नाशक बना के खिलाओ तो भूख ही भूख लगेगी। चटनी बना के खिलाओ, धनिया पुदीना अदरक लहसुन की चटनी बनाओ, नमक मिर्च नींबू मिला के चटनी बना के जी खिलाइए। भैया। बोना नाशक भैया वो बना के खिलाऊं भैया? हाँ जी, हाँ जी, खिला दीजिए। चले। जी भैया। ठीक है। वंदे मातरम भैया। हाँ तो मीनाक्षी बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया सुबह से उठने के बाद से ही सिर भारी भारी रहता है, पर चलता रहता है जैसे तैसे। लेकिन अब बेचैनी सी होने लग गई अचानक, पैरों में गर्माइश लगने लग गई और पेट में अच्छा नहीं लग रहा, जैसे दांतों में अनईजी लग रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, और सिर भी खाली सा हो जाता है कि दिमाग काम नहीं करेगा, और बॉडी में एनर्जी भी खत्म होने लगती है। ऐसे कभी भी अचानक हो जाता है। आंखें भारी होने लगती है। ऐसा जब भी कभी अचानक ऐसी कभी चीजें हो, ठीक है, थोड़ी बहुत जान बचा के रखो और भरपूर ताली बजा लो। अच्छा। इतनी मतलब 2-4-10 थप्पड़ मारने ठीक। में तो होगी जान किसी को। नहीं, ताली बजा लूंगी। अभी तो बिल्कुल ऐसे हो रहा है, लेट जाऊंगी तो मर जाऊंगी, ऐसे होता है। थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है, फिर हिम्मत आती है और उठा जाता है। कोई बात नहीं।
और चलिए अभी हम लोग यहाँ बार बार ऐसे। बैठे हुए हैं जरा यहीं पे चौपाल पे, जरा 10 मिनट ताली बजा के दोबारा आना जरा, ओके। ठीक है। भैया ज्यादा वीडियो ऑन करें और माइक इनका ऑफ कर दे, देखेंगे ना, क्या पता बजा के आए कि ना। मुकेश देवी दीदी, मीनाक्षी बहन अपना वंदे मातरम भैया, टीवी ऑन कर वंदे दो। मातरम सभी को। वंदे भैया जी मातरम। मेरे को, भैया जी ये पूछना था थोड़ा सा ना, किसी का दिल कमजोर है जी, उसके लिए क्या देना चाहिए उनको? किसका दिल कमजोर है? हमारे यही है जी, पड़ोस में एक लेडी जी, उसका जी वो नु कह रही यार सुख दुख में बस मुझे रोना आता है जी। अच्छा, इस हाँ जी। इसका इलाज तो क्या नाम है, संजू दीदी बताएंगी, उनको भी रोना बहुत आता था। तो संजू बहन, आजा संजू बहन, सुख दुख में रोने वाली बहन आजा। जी भैया जी। जी। रोना भैया, अब तो खुशी के टाइम में भी नहीं आता। पहले तो खुशी का यूं था, कहते थे भी हाँ खुशी के आंसू है, अब तो वो भी नहीं है भैया। क्या किया दीदी जी आपने? भैया जी। जी दीदी मैंने वो खसखस ली थी दीदी। अच्छा। कद्दू के बीज के साथ खसखस ली थी मैंने, ठीक है। तो मुझे हाँ सीधा जी। तो मतलब खाने में दिक्कत होती थी, तो मैंने थोड़ा सा खजूर, थोड़ी सी मक्का दाल में मिला के मिक्सी में हाँ पीस के थोड़े थोड़े लड्डू टाइप वो बना लिए थे मैंने उसको। फिर वो खाए थे। खसखस को थोड़ा भूंदा था और पंपकिन सीड्स को उनको भूंदा था थोड़ा सा। फिर उनको मिक्स करके खजूर, थोड़े से खजूर और मनका दाल में मिला के कम से कम हफ्ते ही लिया था दीदी मैंने। तो ज्यादा ले नहीं पाई क्योंकि मैं रेगुलर कोई चीज करती नहीं दीदी अपने पे। तो दीदी मेरे को तो हफ्ते बाद ही फर्क पड़ गया, वरना तो मेरे को चाहे कोई नॉर्मल बात करता था तो भी आंसू आ जाते थे दीदी, बहुत ज्यादा। कुछ पूछो हाँ ही जी मत दीदी, दीदी। यही प्रॉब्लम है जी, उसको मिनट मिनट पे रोना आता है जी। जो कोई खुशी भी हो जाना जी किसी के घर, बस उसके आंखों में अंजू सबसे पहले आएंगे जी। ऐसा ही हो रहा है उसका। हाँ जी। चलो दीदी नहीं मैं बस करके देखती ज्यादा हूँ। से ज्यादा जी खसखस का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें दीदी। धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया। अब वो भाई बहन हैंड रेज करें जिसके पिछले 24 घंटा में, ओनली 24 घंटा, पिछली कल 7:30 से लेके आज 7:30 तक जिसके पास अनुभव आया हो, एक बार वो हैंड रेज करें। जी। अभी एक अनुभव नीतू दीदी को भेजा था पर्सनल में। नीतू दीदी हैं? जी भैया, नीतू जी दीदी भैया। चली जाए, जानते नहीं क्या। चलिए स्वाति अग्रवाल बहन से पहले बात करते हैं। 24 घंटा का होना चाहिए बहन। हैं? ओ फेस जी टाइम लगा के बैठी है। वंदे मातरम दीदी, मोनिका दी, वंदे मातरम सभी को, वंदे मातरम भैया, राधे राधे। और 24 घंटे का ही है दीदी, क्योंकि मतलब मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही थी इन दिनों। और कल से मतलब बहुत ज्यादा, थोड़ा भी नहीं, बहुत सुधार है। मुझे डर भी नहीं लग रहा जब मैं रात को सो रही हूँ, घबराहट भी नहीं है, डर भी नहीं है। बस एक ही चीज के लिए डर लगा था, भैया ने बोला था स्वमूत्र लेना है, तो वो जरूर मैंने सुबह राम 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 करके मैं बोली हाँ, ये थोड़ी सी घबराहट थी कैसे लेना है, क्योंकि पहली बार लेना था और वो जरूरी भी था। दिमाग में ये था कि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, तो ये तो लेना ही है। तो बस उसी लिए थोड़ा सा लगा था दीदी। बाद बाकी उसके बाद मुझे पूरे दिन मतलब बहुत बहुत ज्यादा फर्क लगा अंदर से भी। और दालचीनी भी मैंने क्या करी है, कूट के जिसमें अदरक वगैरह कूटते हैं, मैंने कूट के थोड़ा सा पाउडर बना के रख लिया है अपने पास। और मैं घर पे भी ले रही हूँ और बाहर भी मैं जा रही हूँ तो शहद की डब्बी और दालचीनी का वो पाउडर अपने साथ रखती हूँ। उसे हथेली में लेके फिर थोड़ा सा उसे मिक्स करके फिर वो भी थोड़ा थोड़ा करके चाट रही हूँ। तो मुझे उससे सांस में भी कुछ फर्क लगा, क्योंकि मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, 3 तल्ला 4 तल्ला है मेरा घर। तो थोड़ी सी है सांस की, लेकिन मुझे आराम लग रहा है और प्लस गले में बहुत आराम लगा। दालचीनी और शहद जब मैंने लिया तो मतलब उससे मुझे ना थोड़ा सा गले में कुछ लगा, मतलब चेंजेस जैसा लगा, तो वो बहुत अच्छा लगा दीदी। और रात को नींद बहुत अच्छी आई। साथ ही मंत्र जाप भी करके सोती हूँ। और जो भी मेरे से होता है, मतलब जो भी भैया का बताया हुआ है चौपाल में जो सुनते हैं, तो मंत्र जाप भी करके सोती हूँ, क्योंकि बहुत तकलीफ थी मुझे 1 हफ्ते से। पर कल से अगर आज तक आप पूछेंगे, सच में बहुत आराम है, बहुत ज्यादा।
तो उसके लिए सच में बहुत आप सबका धन्यवाद है। और मोनिका दी ने मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे अपने मासिक धर्म में भी समस्या है। मैं नॉर्मल समझ रही थी, पर जैसे दीदी आपने बताया था, मैंने भाप लेनी भी शुरू करी और अजवाइन लौंग की भाप, तो उससे भी मुझे बहुत फर्क लग रहा है दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, आपके चेहरे पर लिपापोती दिखाई दे रही है मुझे। जी दीदी। दीदी मैं ये रोज करती हूँ। मेरे पास होम्यो फेस पैक तो अभी नहीं था, तो ये मैं नीतू दी से मैंने पूछा था, उन्होंने बताया था त्रिफला थोड़ा सा, और मुल्तानी मिट्टी, चिरौंजी, और क्या बोलते हैं, मेरे पास चंदन पाउडर भी था थोड़ा सा, और मुलेठी का पाउडर। ये मैंने थोड़ी थोड़ी मात्रा गुलाब जल में घोल के एक पैक सा बन जाता है दीदी, बहुत ही अच्छा। और ऐसी आदत हो गई है कि बाहर से, घर पे रहती हूँ तो भी लगाती हूँ, पर कहीं से आते हैं तो मुंह धो के अगर ये थोड़ा सा लगा लो और उसके बाद मुंह धो तो एक अलग ही रौनक सी लगती है। और सभी मुझे पूछ रहे हैं क्या लगा रही है, बहुत चमक रही है। तो मैं बोली आप भी चौपाल से जुड़ो, ऐसे ही चमकने लग जाओगे। पर मेरे से बहुत जने जो भी मुझसे इन दिनों मिल रहे सब पूछ रहे हैं, बोले है ना क्या फेशियल करवाया क्या? मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं कराया, शून्य खर्च है इसमें जो है। और काफी थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेना पड़ता है दीदी, कि जैसे मैंने मंगाया त्रिफला का चूर्ण और मुल्तानी मिट्टी थोड़ी सी, जो मुझे यहाँ मिल पाई जो भी आसपास में, तो और थोड़ी थोड़ी मात्रा लगती है। तो मतलब अगर वो एक एक डब्बा भी मैंने मंगाया तो मेरा बहुत चलेगा वो दीदी। और मैं रोज ही लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक आदत सी हो गई है। और मतलब कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कुछ भी नहीं, तो बहुत अच्छा लगता है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत बहन। आप धन्यवाद। अब चलते हैं, हमारे बीच में आ चुकी हैं हम सबकी प्यारी दीदी आ, आरती दीदी। माइक अनम्यूट कर लें, और आप सभी भी माइक अनम्यूट कर लें, आरती दीदी का स्वागत करें। वंदे मातरम दीदी, प्रणाम, वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। दीदी, आपको गाने के लिए बहुत दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम दीदी। जी आरती दीदी, आरती दीदी माइक अनम्यूट कर लें। भैया दीदी हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? आ रही है। शायद नेटवर्क जी भैया। नेटवर्क बहुत कमजोर है दीदी का। आवाज आ रही है मेरी? जी दीदी आ रही है। हाँ हाँ भैया, मैं घर पहुंची नहीं हूँ अभी, मैं 9:30 तक पहुंचूंगी। अभी भी ना ट्रेन से उतर के गाड़ी में घर जा रही थी, कोई बात नहीं, तो कल इस चक्कर में कितने बजे आपको शुरू, कॉल भी नहीं कर पाई। कितने बजे शुरू करनी है, ये थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ 10 बजे कर लेते हैं भैया। कल 10 बजे। हाँ जी 10 बजे बैठ जाते हैं। आप लोगों ने बात करी है कौन कौन है, पहले अभी कौन बाद में कौन करेंगे? किसी को बात करने के लिए भी हम लोग हैंड रेज आपको बुलाया था कि आपके सामने ही सबके हाथ उठाते हैं। कल हमारी चौपाल पे जी इस जी रेंज भैया। में 24 घंटे के लिए रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा, हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर। तो इस रामचरितमानस में पाठ में भाग लेने वाले भाई बंधु जिनके पास रामचरितमानस है, अपना अपना हैंड रेज करें। हेमंत भैया अगर हैं तो आप नोट डाउन कर लें कौन कौन है हमारे बीच। दीदी अभी जैसा देखा जा रहा है कि 22 से 23, 24, 25 परिवार। हमारे पास है 24 घंटे, हम सभी के बीच हैं 25 परिवार। मैं क्लास में बेटा, अभी आप सब लोग पढ़ेंगे ना?
जी दीदी, ये पढ़ने वाले हैंड्रेस हैं जो पढ़ने के लिए हैं। रेनू वर्मा दीदी ने है। डिसाइड करें भैया कौन कितने बजे पढ़ेगा। कौन कितने बजे पढ़ेगा ये अपना अपना टाइम चैट बॉक्स में लिखे जरा। चैट बॉक्स में लिखे अपना टाइम। और संपुट भी लिख के तो दे दीजिएगा दीदी। भैया मैं घर आके लिख के दे रही हूँ संपुट। जी जी। हाँ आ, दिन या रात, साथ में समय के आगे दिन या रात लिख दें। हाँ। मीनू मिश्रा दीदी सुबह 11 बजे। किसके पास डायरी पेन है? नीतू दीदी आप खाली बैठी पड़ी हो, नाम देखो और उनका नाम के आगे टाइम लिख दो। बारी बारी से अपना टाइम लिखे। रेनू वर्मा दीदी लिखती हैं 1 से 3, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ दीदी। रेनू वर्मा दीदी पार लगाने के लिए 1 से 3, रात्रि 1 से 3। इनको कल का टारगेट मिला हुआ है भैया। इनके नाक के जख्म ठीक किए गए हैं इसीलिए। वंदे मातरम आरती जी। वंदे मातरम दीदी, मुझे ना कोई नहीं दिख रहा है, मैं मोबाइल पे हूँ, नेटवर्क भी खराब है, बस आवाज सुन पा रही जी रवि रंजन भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने 24 घंटे ध्यान रखने के लिए जिम्मेवारी ली है। ठीक है, टाइम जो भैया आता एक है निश्चित टाइम तो भैया सुनो बात भैया, निश्चित टाइम में नहीं हो पाएगा क्या पता, पर ये है कि जब एक एक व्यक्ति अटकेगा, कोई दिक ऐसा लगेगा कि अब यहाँ पे थोड़ा कमी फील हो रही है 24 घंटे में कभी भी, तो भैया कोशिश करूंगी। जी, दिन वाले तो सारे रहेंगे, रात में रात की बेड़ा पार लगाने के लिए, क्योंकि दिन में तो किसी को फोन करके भी बुला सकते हैं कि आ जी जाना अभी भैया। थोड़ी देर, आधा घंटा 1 घंटा। लेकिन रात में पता चला फोन किया, वो फोन की घंटी ना उठाए। ठीक है। तो रात को भैया एक रेनू वर्मा दीदी है, एक जी आनंद भैया है, एक रवि रंजन भैया है, एक संगीता दीदी चंडीगढ़ से के साथ एक बहन और है भैया। उन्होंने 4 बहनों ने भैया 11 बजे से लेके 5 बजे तक का टाइम, ये 5 सदस्यों का था भैया। जी जी मैं भी, जब कोई नहीं होगा मैं हूँ, रात में भी मैं जगूंगी कल, जी दीदी। 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मैं जग जाऊंगी। भैया हम लोग जब कोई नहीं रहेगा तब हम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब भैया ये रहेगा, हम जिम्मेदारी के साथ रहेंगे कि कम जहां नहीं हो रहा है तो एक दूसरे को फोन भी करके बुलाना पड़े तब भी। और जी थोड़ी चेष्टा ये रहे कि 2 लोग बैठ जाएं पढ़ने के लिए, ताकि अगर कहीं कोई रुके तो दूसरा उसको कवर अप कर ले। जी नहीं भैया हम लोग अलर्ट रहेंगे, जो जहाँ रुक जाएगा हम लोग रहेंगे भैया, टेंशन नहीं है। चलिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल दूसरी बार स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे होगा इतिहास रामचरितमानस पाठ का ऑनलाइन। दीदी हम सभी को संपुट भेज देंगी। और भैया आरती दीदी को एक बार जाने दे, घर पहुंचने दे, क्योंकि गाड़ी में भी है, टावर भी नहीं है भैया। जी 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 मैं दीदी। पहुंच जाती हूँ भैया। हाँ जी दीदी। ठीक है, ओके, मैं लीव करती हूँ, मैं पहुंच के फिर ज्वाइन करती हूँ अगर आप लोग होंगे तो। जी जी। आजकल दीदी हम समझदार बच्चे हैं, 9 बजे हम चले जाते हैं। बहुत अच्छा करते हैं, जल्दी सो जाना चाहिए। जी। एक बहुत। निवेदन है भैया जी, हाँ जी। एक निवेदन है। जी जी। जी जी भैया बोलिए। बढ़िया सा बढ़िया सा थंबनेल बना के लिंक के साथ शेयर किया जाए अपने अपने स्टेटस पे लगाने के लिए। हाँ हाँ आइए काम कीजिए, बिल्कुल। अभी जितने लोग हैं वही अपना अपना वीडियो ऑन कर दें, वीडियो ऑन कर लें, इसी का रवि स्क्रीनशॉट रंजन भैया लेके। मुझे नहीं आता है, आप बना के कोई भेज दोगे तो मैं वो शेयर कर दूंगी, मुझे जी ऐसा जी सब कुछ नहीं बड़े आता। बड़े भैया बना देंगे, बड़े भैया। जी। आप सभी हो अपना जाएगा दीदी, वीडियो, हो जाएगा, आप निश्चित रहें। आप जी सभी ठीक। अपना अपना वीडियो ऑन कर लें, जो भी भाग ले रहे हैं। ये पूरे फ्रेम में आ जाए, कम से कम ये 49 जने दिख रहे हैं। एक फ्रेम में 49 जने दिख रहे हैं, तो आप सभी अपने अपने वीडियो को ऑन कर लें। और पहले मैं अपना ब्लर करूं। हाँ जी आरती दीदी आप जा सकते हो दीदी। ठीक ठीक। अच्छा नहीं, 2 लाइन सुना के जाएंगे।
सुनाओ गुरु गुरुबिन कैसे। नहीं नहीं जल्दी 2 लाइन सुनाओ जल्दी से, नेटवर्क नहीं है, जल्दी करो सुनना पड़ेगा ना। जल्दी, 9 बजे खत्म हो जाएगा, जल्दी। नहीं 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 जल्दी छोड़, नहीं नहीं रामायण गुरुबिन कैसे 2 लाइन जल्दी करो। हाँ गुरुबिन कैसे तो भाभी तक नहीं नहीं चलो जल्दी। गुरुबिन कैसे गुरुबिन कैसे ने तो ने तो नहीं हमें सागर घड़ी जाने में होने का बिन कैसे उड़ गावे उड़ना आने तो नहीं आने आने तो नहीं आने तो ले जावे सबको आने तोरे जावे सबको चरण गावे सभी। पल कैसे गुण गावे गुरुबिन कैसे गुण गावे गुरु ने तो गुण नहीं आवे गुण ना माने तो गुण नहीं आवे सब गुणी जन में गुणी कहावे सब गुणी जन में गुणी कहावे गुरु बिन कैसे गुण गावे गुरु बिन कैसे गुण गावे गुरु ना माने तो गुण नहीं आवे गुरु ना माने तो गुण नहीं आवे। सभी को प्रणाम। वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। समापन की ओर चला जाए। वो मीनाक्षी बहन कहाँ गई जो ताली बजा रही थी? जी भैया थोड़ी देर पहले तो बजा रही थी भैया, मैंने देखा था बेचारी को। नहीं बजाई मैंने 10 मिनट बजाई और फिर वीडियो ऑन करना, वॉशरूम जाना वीडियो ऑन पड़ा। करना दीदी, वीडियो ऑन करो जरा। हाँ हाँ जी हाँ जी। कितने मच्छर मारे? नहीं मच्छर तो नहीं आए बीच में, बीच मैं में? आंखें बंद करके कर ली थी। ठीक है, अभी कैसा लग रहा है? यहाँ यहाँ पे पेन होने लगा और वो बहुत उबासी आने लगी और ये बर्प आने लगे, डकार आने लगे। जी अब ऐसा उतना वैसा नहीं लग रहा कि हिम्मत खत्म नहीं हो रही है। अच्छा बेटर है। बेटर है ना? अब ऐसा है, आपको है हाँ एसिडिटी की प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है? आपको है एसिडिटी की प्रॉब्लम। हरड़ हो ना, हरड़, हाँ जी छोटी बड़ी। छोटी हरड़। ओके छोटी हरड़ एक मुंह में रखें और पूरे दिन में
उसको अपना जैसे लोग गुटखा रखते हैं ना, उस तरीके से आराम तो से उसको अंदर कोने मांग। समझिए कि पिताजी टॉफी दिए थे और वो टॉफी दोबारा देंगे नहीं, तो टॉफी 24 घंटे तक उसी में रखे रहे हैं कोने में। ठीक है, खत्म हो जाएगा तो अच्छा दूसरा नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा। आप तो आंखें भी ब्लर इसी से होती है, एसिडिटी से? हाँ जी, हाँ जी, एसिडिटी से तो क्या क्या होता है, हार्ट अटैक तक की नौबत आ जाती है। अच्छा। एसिडिटी वो रास्ता है, जैसे ये एसिडिटी वो भैया रास्ता बीच है। में स्वाति बहन बोल रही थी, तो वैसा ही लग रहा था, सुबह सीढ़ियां चढ़ती हूँ धूप लगाने के लिए थोड़ी, उसमें ही सांस बिल्कुल वैसा हो जाता है, फूल जाता है। तो दोनों तो चोर चोर मौसेरे भाई हो, वो भी एक हड्डी की, आप भी एक हड्डी की, मैं भी एक हड्डा का। ठीक भैया इसका मतलब बहन को हार्ट की कोई समस्या नहीं है, है। सिर्फ हाँ एक हाँ एसिडिटी नहीं है, आप इतना बड़ा रोग को ठीक कर दोगे। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ऐसा है। यहाँ कहाँ बात थी भैया, छल्ला डलवाने तक की जा रखी थी, कहाँ एक हर्ड से या फिर अजवाइन घी गुड़ से ठीक करोगे भैया। कोई बात नहीं दीदी, ऐसा है, सुबह शाम आप ताली बजाया करो। ठीक है, पूरा एकदम दिल खोल के ताली बजाओ, और एक हरड़ मुंह में रख के उसे चूसिए। ठीक है, 2-3 दिन आप कीजिए, और ये चौपाल का लिंक, ये दरवाजा रोज ही खुलता है। ठीक है। कल तो नहीं खुलेगा, कल 24 घंटे रामचरितमानस का पाठ होगा। तो कल आपकी समस्या का समाधान चैट बॉक्स के जरिए तो मिल सकता है, कॉल के जरिए मिल सकता है, व्हाट्सएप के संदेश के जरिए मिल सकता है, चौपाल नहीं लगेगी कल। और कल दीदी आपको आधा घंटा के लिए रामचरितमानस का पाठ करना होगा। आप तैयार होके आना, कब हाँ, कौन से टाइम लोगे ये आपके मुझे पास नहीं है पता। रामचरितमानस की पढ़ी है? आई थिंक है, एक यहीं पे गिफ्ट मिली थी सोसाइटी से, तो वो अब काम आ गया। सबके साथ मैच करेगी या नहीं? हाँ है। है, और नहीं है तो दीदी मंदिर में होती है, वहां से लेके आई, कल आपको करना नहीं है। यार है, मिली थी, यही सोसाइटी से मिली थी, तो जब भी कोई नहीं कर रहा तो आप मुझे बता दें, कोई भी टाइम। दीदी बता। आपकी शरीर है, आपको तैयार रहना पड़ेगा, आप किस टाइम तैयार होते हो ताली बजा के वो आपको देखना पड़ेगा। कहीं अच्छा, मैं ताली फोन बजा करूँ आप के ही कहो तो। कि दीदी मेरा तो उठने हाँ, का ही मन नहीं कर रहा। जब मन ना लगे इस गली आ जाना, कल 24 घंटे गली खुली रहेगी। ठीक है। नहीं, मैं करती सब हूँ, वो कभी कभी शरीर बिल्कुल ऐसे करता है, तो मैं हिम्मत तो भी चलने लग जाती हूँ, बैठ बैठ नहीं पाती हूँ, जी जी। बेचैनी इतनी होती है। नहीं, ठीक है, तो मैं कर... वंदे मातरम बेटी भाई, हो गया अनम्यूट। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। वो मेरे क्या चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हो गए हैं, और वो पिंपल्स सही होने के बाद उनके चेहरे पे निशान रह जाते हैं फिर, और कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फिर कभी कम भी हो जाते हैं, और कई बार मोटे मोटे वो पिंपल हो जाते हैं, फिर उनके निशान रह जाते हैं चेहरे पे, और चेहरे की चमक भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो कृपया करके कोई उपाय बताएंगे आप? जी, आपको सुनाई दे रहा है? जी दीदी। हाँ जी। क्या हो गया, क्यों चिंता कर रही हो, कहाँ हो? नजर तो आ नहीं रही हो, चेहरे की रौनक गायब है, यहाँ तो काला काला नजर आ रहा है। अच्छा जी, वीडियो ऑन करती हूँ एक बार। हे भगवान, शुक्र हे परमात्मा, है ये। चांद सा चेहरा खिल के बाहर आया और यही कहता है कि डल होता जा, डल होता जा रहा है, अब कहाँ जाए, अब कौन सी क्रीम लेके आऊं इसके लिए? अब क्या लेके आऊं मैं। दीदी हम लोगों का क्या होगा फिर? क्या हुआ?
ये- कुछ नहीं, ये यहाँ पे सारे भाई बहन ये देख के हैरान है कि ये इतनी सुंदर सी गुड़िया अब और कितना सुंदर होना चाहती है। ये देखिए पिंपल्स के निशान हो रहे हैं। वो तो चले जाएंगे, वो तो चांद में भी दाग है। कभी देखते चांद को, देखिए ऊपर। कोई बात नहीं, ऐसा है। बहुत ही सिंपल है। अभी जो स्वाति दीदी बता रही थी ना, स्वाति अग्रवाल दीदी, हाँ त्रिफ जी। त्रिफला, मुलेठी, चिरौंजी, मुल्तानी हाँ मिट्टी जी। बराबर मात्रा में मिला के इसे पानी में घोल के लेप बना के चेहरे पे लगाएं, और इसको साफ करने के बाद एक बूंद अरंड तेल से मसाज कर लें। कौन सा तेल? कैस्टर ऑयल। अच्छा अच्छा। मोबिल ऑयल, मोबिल कैस्टर कंपनी का मोबिल ऑयल मत ले आना। अच्छा। भैया बहन ने क्या कहा? अच्छा। वो अभी समझ ही नहीं पाई ना, इसीलिए नई नई आई है चौपाल पे। सुनाई नहीं दे रहा अच्छे से, एक बार। क्या क्या सुनाई आपने दिया? राजस्थान में क्या दीदी क्या सुनाई दिया? त्रिफला, हाँ, चिरौंजी, चिरौंजी। मुल्तानी मिट्टी। किलौंजी नहीं, चिरौंजी। हाँ जी, चिरौंजी, हाँ। मुल्तानी मिट्टी। हम्म। और चौथी चीज क्या थी? मुट्ठी। अच्छा अच्छा, मुलेठी। पड़ोसी को सहयोग कर रहे हैं बहन। बराबर मात्रा में मिला के इसे पानी में घोल के चेहरे पे लगाना है। जब सूख जाए तो साफ करके एक बूंद अरंड का तेल, कैस्टर ऑयल, उससे अच्छा मसाज करनी है। अच्छा। ठीक है। तो पर चेहरा बहुत है ना, ऑयली स्किन है, तो वो तेल लगाने से फिर और ज्यादा पिंपल्स होने का तो डर नहीं है? और एक बूंद अरंड के तेल से अगर इतना डर है, हम्म। तो फिर तो कोई क्रीम लगाती ही नहीं होगी, क्योंकि सारे क्रीमों में ऑयल ही डलता है। ऐसा कोई क्रीम ही नहीं बनता बिना ऑयल के। पूरे ब्रह्मांड हाँ। में ऐसी कोई क्रीम ही नहीं बनती जिसमें ऑयल नहीं डलता। फिर भी नहीं, लगाती क्रीम होगी, पार्लर में भी जाती मेरे होगी। बहुत। यहाँ तक कि अमेंडमेंट होती है ना, जो मेडिकल की जो क्रीमें होती हैं लगाने के लिए जख्म को ठीक करने वाली, उनमें भी तेल होता है। चाहे वो किसी और रूप का तेल होगा, लेकिन होगा तेल ही। बिना तेल के क्रीम बनती नहीं है। अच्छा। और भैया अरंड तेल बेचारा कहाँ से ऑयली है? वो ऑयली है ही नहीं। ठीक शहद है फिर जैसा है तो। बहन, ऑयली नहीं होता वो। एक बार लगा के देखूंगी, अगर मुझे सूट करेगा तो मैं वो कंटिन्यू करती हूँ फिर। अच्छा, सूट करने का भी है? हाँ जी, वो सूट करता नहीं है ना चेहरे पे। कोई बात नहीं, ग्रीन कलर का सूट ले आना, पिंक कलर का ले आना, कोई सूट ले आना, कोई तो सूट सूट करेगा। वो सूट की बात नहीं कर रही, वो चेहरे पे सूट नहीं करता, मतलब चेहरे पे बहुत ही, चेहरा सेंसिटिव है ना, तो चीजों से वो हो जाती है पिंपल्स। शशि अग्रवाल दीदी, शशि अग्रवाल दीदी कहाँ गई? शशि अग्रवाल दीदी आना, जरा आना ना। ये आपकी आपकी सहेली निकल गई। आपकी वो मैडम वाली है ना, 62 साल वाली मैडम, कितने साल की हैं? आना दीदी, माइक अनम्यूट करना। सेम एज की होगी भैया जी, वंदे मातरम भैया जी, सेम एज की होगी, बिल्कुल डिट्टो ही एक्सप्रेशन थे उनके भी। अच्छा। और आज फिर कह रही थी मुझे तो बड़ा सा डिब्बा बना के दे दो। और आपने बना के क्या दिया? तेल? हाँ। क्या चीज? अभी तो नहीं बना के दी, दोबारा बना के दूंगी। जो बना के दिया था वो तेल, उसमें तेल ही था ना ज्यादा? हाँ, वही ब्यूटी क्रीम जिसमें तेल भी अच्छा खासा होता ही है। 100 ml तो होता ही है। 100 ml तो ब्यूटी ऑयल है, 100 ml विटामिन सौ ई। एम एल वो है। हाँ, हाँ। विटामिन ई भी 100 ml है। हाँ, और और उसके बाद एलोवेरा जेल, वो भी क्रीमी फॉर्म में। मैं भी इनकी दीदी की बातें ही सुन रही थी, मुझे बिल्कुल वो याद आ रही थी जो मेरे साथ हुआ था। मैंने कहा बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है। हाँ। आज वो कही थी मुझे तो एक बड़ा सा डिब्बा बना के दे दो, छोटे मोटे से मेरा काम नहीं चलने वाला। बहन चिंता मत करो। अगर अगर ऐसा लगे ना मन में, फिर भी डर लगे कि ये सारी चीजें मेरे ऊपर नुकसान करेगी, तो आपके शरीर में एक ऐसी चीज है जो कभी आपका नुकसान नहीं करती है। वो है आपकी टंकी का पानी। उसी पानी से चेहरा धो लेना। हे परमात्मा, पेशाब से? उससे कौन धोता है? भैया चौपाल में दोबारा बुलाना है कि नहीं बुलाना है? हाँ, आज पहला दिन है बहन का। फेस का
इक्वेशन देखो भाई। ये आगे ठीक है, मैं सवाल। कोशिश करूंगी जो आपने बताया है उसको, अगर मुझे कुछ फायदा होता है तो मैं आपको बताऊंगी। कुछ फायदा नहीं होगा बहन, नहीं होगा बहन, कुछ ऐसे ही फायदा करते इतना रहते फायदा हैं। इतना फायदा होगा कि पति की जेब ढीली हो जाएगी। कोई फायदा नहीं होता दीदी, गोविंद भैया ऐसे ही कहते रहते हैं, कुछ नहीं फायदा होगा, करना मत बहन, भूल के भी मत कर बाकी लेना। अग्रवाल बहन जल्दी आ जाओ, अब चलते हैं। 9:12 हो गए, बचे हैं 3 मिनट हमारे पास। ठीक है, धन्यवाद। जी, कहाँ रहती हो? कोमल पटेल बहन। जी भैया। धन्यवाद। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम धियो शांतिः अंतरिक्ष शांति पृथिवी शांतिः रापः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वयो देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। मोनिका दीदी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे 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 हरे, राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 हरे, राम 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 राधे श्यामा कृष्ण राधे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे 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 राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे हरे, हरे। हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे, राम हरे हरे रामा राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे हरे, वृंदावन धाम में की जय लालजू लालडी जो सरकार की, जय हो पति राम जी की, जय हो अपने अपने माता पिता की, सहित परिवार की, जय वही घर ब्रह्मांड की प्रथम गोशाला की, जय जय हो वंदे वंदे मातरम वंदे, मातरम आनंद भैया प्रकट हो, आकांक्षा जी दीदी प्रकट प्रकट हो, प्रकट हो आकांक्षा बहन सुनी नहीं रहा कुछ, सबको म्यूट करो तब सुनेगा। फिर जयघोष कैसे हो
वाला तो बिल्कुल ही नहीं सुना। हर हर महादेव कर लेते हैं भाई। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महा हरे हरे महादेव। जी गोविंद भैया प्रकट हो। भैया अनम्यूट करके बोले, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ सुनाई नहीं देता भैया, और वैसे भी भैया पेट में चूहे। एक मिनट का समय और दीजिए, जब तो 1 मिनट बातें कर लो, 1 मिनट। भैया ईमानदारी से बताएं तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। भैया कुछ लेके आ रहे हैं, 1 मिनट इंतजार करें। चलो इतनी देर रुके हैं तो अब प्रसाद भी मिलेगा। आपका बहुत प्रसाद बहुत के लिए अपने धन्यवाद अपने थालियां तैयारी रखें। मोनिका दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आराम आया? बहुत बहुत आराम आ गया, आपको आवाज से ही लग रहा होगा। जी दीदी बहुत बहुत परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद, और आरती दीदी का धन्यवाद जो हमें ऐसा हथियार पकड़ाया। अभी हम जब मीटिंग में शुरुआत किया था, जुड़े थे, उस टाइम दीदी ने मैसेज छोड़ा था कोमल बहन ने कि मुझे कुछ दर्द है, बुखार जैसा कुछ, मतलब व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज आया था और आवाज से भी लग रहा था, और मैंने एक छोटा सा मंत्र फूंका था, और दीदी की अब आवाज आप देख रही हो। आरती दीदी ने हमें ऐसे हथियार पकड़ाए हैं, तो थोड़ा हमसे हमसे भी ऐसे रहे थोड़ा थोड़ा कि हम फूंक भी मारना जानते हैं। आकांक्षा दीदी कह रहा हम भी। हाँ आकांक्षा दीदी ने जैसे चौक पे उसमें स्टेज पे आके बोला था, तो वही है, हमारे पास काफी सारे हथियार हैं। भैया अभी और कुछ लेके आ रहे हैं। दीदी कोमल कुमारी कौन है भैया? ये दो दो कोमल हो गई है। मैं तो पूरे तारानगर में बोल कमार खाई थी। मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही दीदी? भैया स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। अब तो आई है दीदी आपकी आवाज। तब दीदी सब अनम्यूट थे ना। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। टब्बर का जो हमारी फोटो होगी जो तो सुंदर है, हमारी नहीं हुआ तो मैं तो कोई नहीं आ रहा। ओहो, अगर वीडियो ऑन होएगा तब तो आपकी भी होएगी। हमारा तो था भाई। हमारा शायद नहीं था। कोई बात नहीं, हमारा नाम आएगा हुई। ना आपकी बहन मोनिका साहू दिख रही है वो, अब आगे ही दिख रही है। मेरे को तो दिख रही हूँ मैं तो। ये क्या कांक्षा दीदी क्या लिख रही है? आकांक्षा नहीं है इसका मतलब हाजरी कट। ये ऐसा कैसे हो रहा है? मैं बना वहां कुछ और रहा हूँ, यहाँ से कुछ और हो रहा है। भैया मेरी फोटो है, चिंता ना करें, अब ये सुंदर है। मैं इतनी देर से इसको बनाया जा रहा हूँ, एक कर रहा वही हूँ। तो हम लोग देख रहे थे। मैं यहाँ से बना के सेव कर रहा हूँ, सेव हो रहा है। भैया आपके पीछे एक तो इसकी डेट सही करनी है, डेट से गया है तो मैं भी तुम्हारा आपके पीछे दिख रहा है। लेकिन वो हनुमान जी वाली फोटो क्या है ना, हनुमान बाबा आपके पीछे नहीं आना चाहते, आगे आना चाहते हैं, आगे लेके आए। क्या होता है, हनुमान जी गायब ही हो कुछ जा नहीं रहे दिख हैं, रहा भैया। गायब ही हो जा रहे हैं ना। आपके पीछे हनुमान जी नहीं आ रहे भैया, पीछे हनुमान जी को पसंद नहीं है। मैं दिख रही हूँ, थोड़ा सा मैं भी दिखी हूँ भैया के पास। ऊपर देखें थोड़ा सा। आरती अपनी दीदी अपनी फोटो चूज करें। मैं हूँ इसका मतलब बहुत सुंदर पोस्टर बना है। मैं भी हूँ। क्या हुआ, पूरा नहीं दिख रही हूँ? आकांक्षा भी है, तो फिर पोस्टर बहुत सुंदर है बहन, ऐसे बोल। कुछ तो क्या जादू हो रहा है क्या? ये गायब ही हो जा रही है। जय बाबा की जय लगाओ। भैया वो आज आना नहीं चाहती, वो कल आना चाहती है, इसीलिए गायब हो रही है। एक ऑप्शन भैया और है, ये फोटो मेरे पास भी भेजो, मैं भी एक ट्राई करते हैं। एक ऑप्शन और है इसको अभी सेव करने का। अच्छा मेरे पास भेजना भैया, ग्रुप में मत डाल देना।
मेरे पास भेजना, क्यों ग्रुप में डलेगी? नहीं, वो वाली नहीं दीदी, सिर्फ जो हमारी सबकी ली ना भैया ने, वो सिर्फ मेरे अच्छा हनुमान जी वाली नहीं मंगवा रही। अरे वो दूसरी बनाने के लिए बोल रही है। यही चैट में भेजते हैं। कोमल का तो आधा नाक और होता है। मुझे तो इस बात की खुशी है मैं भैया के पास दिख रही हूँ। और मैं किधर हूँ भाई? मैं मीना मिश्रा जी। आप तो पूरा पूरा दिख रहे हो कांक्षा दीदी। मोनिका दीदी भी दिख रही है। वो मोनिका दीदी तो बिल्कुल अलग नीचे पहुंचा दी कोने में। वो अलग ही है ना, इसीलिए अलग ही दिख रही है बिल्कुल। यूनिक पीस है। आज 9:23, 9:30 तक भी हे परमपिता परमेश्वर अब तो 24 घंटे चलना है, इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो जो चल रही है भैया को वो जल्दी निपटाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, नहीं तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा। जल्दी निपटाओ काम, ताकि भूख लग रही है बहुत तेज। आप खाना लेके आओ, हम लोग बैठे कोई खाना थाली से थोड़ी ना उठा लेंगे। ना भाई, जब है ना लास्ट जाते टाइम होता है तो आनंद ज्यादा आता है मुझे। दिन भर की आज काम लास्ट वाले मिनट में उतरती है। आखिरकार सफल हो ही गए। जुगाड़ कर ही दिया। आखिरकार सफल हो ही गए। जुगाड़ हुआ है, जुगाड़। भैया जुगाड़ किया। आपके आगे भैया पीछे मैंने बोला है हनुमान बाबा को, ठीक है ना, तब हुआ है। ये तो 23 अप्रैल लिख के आ रहा है इस पे तो। सही करना है, डेट सही करनी है। 8 AM को 10 PM कर दो भैया। वो तो भी कर दूंगा। चलो ठीक है, मिलते हैं सुबह 5 बजे इस लिंक से। 5 बजे तो मिलते हैं, उसके बाद मिलेंगे 11 बजे के बदले 10 साढ़े बजे। 9 बजे। 9:30 बजे। 10 बजे से भैया फोटो चैट बॉक्स में भेज दो ना। 1 मिनट अभी भेजता हूँ। भेज दिए बहन। जी भैया। जी मीरा दीदी। भैया कैसे पता लगेगा कौन कितने बजे पढ़ेगा? बस ऐसा है, अपनी हाजिरी जो हम लोग 22 जने हैं, इन सबकी नजर वहीं होनी चाहिए। जब मौका मिले, कोई पढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो आराम कीजिए। जैसे ही कोई गड़बड़ा रहा है अपना लेके बैठ जाए। ठीक है। मेन तो रात को है, दिन में तो फिर भी किसी को फोन करके बोल सकते हैं, हाँ जी मीरा दीदी आ जाइएगा जरा, आकांक्षा बहन को, कोमल बहन, मतलब बोल सकते हैं। लेकिन रात के ठीक। समय में क्या होता है कि कॉल ना उठा, इसलिए। तो भैया जैसे मेरी दीदी है वो 2:30 से 3:30 पढ़ना चाह रही है, तो वैसा करें टाइमिंग की हाँ नहीं हाँ, करें? अगर जो विशेष रूप से अगर पढ़ना चाहते हो तो पहले बता देंगे, तो उसमें क्या है कि उनको फिर एक बार सुबह 9 बजे जुड़ के ना, 9 बजे, 9:30 बजे जुड़ के, या 9 बजे जुड़ के पहले हम अपना अपना टाइम कर लेंगे। उसके हिसाब से आगे पीछे अपना, भाई जब मान लिया कि किसी का टाइम 2:30 बजे बोला हुआ है और उनको नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। अभी सारे तो कर नहीं सकते, जब कोई जो दिक्कत नया टूट जाएगा। जी भैया, ठीक है। जी जी। मिलते हैं सुबह 5 बजे और 9:30 बजे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव गांधी।